जैसा कि यह निकला, प्राउड सेंट्रल हमेशा छोटू से एक कदम पीछे रहा है। छोटू की स्वर्ग के हॉल की यात्रा के दौरान, जिसमें उन्होंने कई औषधीय गोलियां एकत्र की थीं, उन्होंने यूनिवर्स ओरिजिन मेनी हेवंस असंख्य अभिव्यक्तियों परिवर्तन विनाश ईश्वर क्षेत्र को उठाया था, जो एक एकल उपयोग वाली वस्तु थी। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और इसका उपयोग दुश्मन को पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार छोटू ने इसका फायदा उठाते हुए एक व्यापक जीत हासिल की। आखिरकार उनके हाथों में महात्मा जैड का आखिरी टुकड़ा था। जैसे ही उसने किया, उसने अपने क्लेश पंख फहराए और आकाश में गोली मार दी, जहां वह गायब हो गया। कुछ क्षण बाद वह सबसे सुरक्षित स्थान पर था जो वह हो सकता था, भगवान की दुनिया से ऊपर। वह स्वर्ग के हॉल में था, अपने सामने महात्मा जैड पकड़े हुए था। वह जानता था कि यह एक बेहद खतरनाक समय था। उसके पास अभी भी चिंता करने के लिए महायाजक थी, हालांकि यह संभावना थी कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह अभी भी सीधे तौर पर प्राउड सेंट्रल से नहीं लड़ सकता था, और तस्वीर में रहस्यमय और क्रूर हेलेन भी था। इन सब के अलावा गॉडमेमथ का राजा मरा नहीं था। यह ऐसा था जैसे अतीत के सभी सर्वशक्तिमान प्राणी अंततः फिर से उभरने लगे थे। ये भी संभावना थी कि भगवान की दुनिया के बाहर आदिम अराजकता में छिपी रहस्यमय और शक्तिशाली संस्थाएं भी थीं। हालांकि भगवान की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा था, यह अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां ये गति से बाहर हो जाएगा। फिर अनंत ब्रह्मांड एक अंतिम बिग बैंग का अनुभव करेगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जीवित रहने का एकमात्र तरीका रद्द किया जाना था। यह अंतिम क्लेश होगा और छोटू ने इसके लिए तैयार रहने की योजना बनाई। लेकिन अभी उन्हें 3 राजवंशों के संयुक्त हमले के लिए तैयार होने की जरूरत है। शुक्र है, उनके पास महात्मा जैड का आखिरी टुकड़ा था। घड़घड़ाना। जैसे ही वह स्वर्ग के हॉल में खड़ा था, उसने नीचे देखा जहां बिजली की गेंद फट रही थी। जैसा कि यह निकला, यह आदिम अराजकता की दुनिया में था। एक शक्तिशाली शक्ति ने दुनिया के चिलियोकोस्म को टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति के साथ अंतरिक्ष समय को चीर दिया। आदिम अराजकता ही अस्तित्व से मिटा दी गई थी। प्रभावशाली। प्राउड सेंट्रल वास्तव में प्रभावशाली है। उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, उस जेल को भगवान की दुनिया से बाहर और आदिम अराजकता में भेज दिया। कम से कम मैंने उसके शीर्ष जादुई खजाने में से एक को नष्ट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने उस केंद्रीय कारागार को बनाने में बहुत प्रयास किया। ये निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह हंसा। प्राउड सेंट्रल को हराना आसान नहीं होगा। भले ही संप्रभु प्रभु का नया जन्म हो, लेकिन उसके लिए ये काम आसान नहीं होगा। प्राउड सेंट्रल अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, लेकिन इससे भी अधिक वह शिल्प और चालाक से भरा था। इसके अलावा उसके पास गहरे संसाधन थे। यदि यह राजा अमर हत्यारे और धर्मी न्याय के भगवान के कारण जटिलताएं पैदा नहीं कर रहा होता, तो छोटू शायद अपना अंत कर देता। बेशक महात्मा जैड के अंतिम टुकड़े को आत्मसात करने के बाद सब कुछ अलग होगा। उन्होंने जैड के टुकड़े को कुचल दिया, जिससे टिमटिमाती चमक की धाराएं पैदा हुईं जो महात्माओं और ऋषियों की ऊर्जा के साथ मुड़ गईं और बाहर निकल गईं। यह अनगिनत ज्ञानियों के सूत्रों का जाप करने जैसा था। सूत्र शैतानों के दांव से नहीं थे, बल्कि उन्हें उस अराजकता को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया था जो शैतानों का दांव था। उन ऋषियों और महात्माओं ने शैतानी को बनाए रखने और व्यवस्था बनाने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की, जो एक बहुत ही कठिन काम था। शैतानी स्वाभाविक रूप से अराजक थी, जबकि व्यवस्था धार्मिक थी। यदि कोई शैतान व्यवस्थित हो जाए, तो यह ऐसा होगा जैसे धर्म के दांव में से कोई दुष्ट बन जाए। यह एक अंतर्निहित विरोधाभास था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन राक्षसों के दांव के ऋषियों और महात्माओं ने उस समस्या को हल करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वे कभी सफल नहीं हुए थे। हालांकि उनके प्रयासों में जो भी शक्ति और अनुसंधान चला गया था, वह महात्मा जैड में समाप्त हो गया और अब छोटू के पास ही था। जैसे ही जैड की शक्ति खुले में थी, उसने स्वर्ग के हॉल की शक्ति को आकर्षित किया और एक भगवान के हाथ के कुचलने वाले दबाव को उजागर किया। जब उसने जैड को पकड़ा, तो एक चीख गूंज उठी जो पीड़ा और रोष से भरी हुई थी। चीखों ने एक बड़ा विस्फोट किया जिसने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इसलिए प्राउड सेंट्रल के पास खेल में एक अंतिम जाल था। उसने बम बनाने के लिए पिछले कई अरब वर्षों से अपने साम्राज्य में बनी विद्वेषपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया। फिर उन्होंने इसे महात्मा जैड में डाल दिया ताकि जो कोई भी इसे आत्मसात करने की कोशिश करेगा वह नष्ट हो जाए। छोटू हंसा। उग्र ऊर्जा शक्तिशाली है, इतना कि अगर मैंने इसे आत्मसात करने की कोशिश की तो यह मुझे भी नष्ट कर देगी। शुक्र है मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इस तरह के जाल में फंस जाऊं। छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
एक ईश्वर के हाथ से महात्मा जैड पर मजबूत पकड़ रखते हुए उन्होंने सितारों को देखा और उनके प्रकाश का उपयोग उग्र ऊर्जा को तब तक जलाने के लिए किया जब तक कि वह और नहीं रह गई। उसने अपना हाथ लहराया और महात्मा जैड उसकी हथेली में गिर गया, चमकदार, पारभासी और किसी भी अशुद्धता की कमी। फिर उसने अपने पास पहले से मौजूद जैड के टुकड़ों को बुलाया और उन्हें बाहर भेज दिया। क्लिक करें। स्वर्ग के हॉल से होकर एक झटका लगा और महत्वपूर्ण ऊर्जा की अनगिनत धाराएं ऐसे गूंज उठी जैसे कि उन्हें कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व में आने का एहसास हुआ। ये बहुत कुछ वैसा ही था जैसा कि तब हुआ था जब गॉड लीजन सील पूरी हो गई थी। अचानक हरे रंग की रोशनी की एक धारा स्वर्ग के हॉल में निकली जो सब कुछ को छेद रही थी और भगवान की दुनिया से परे आदिम अराजकता में फूट पड़ी। जैसे ही हरी रोशनी ने आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा को छेद दिया, इसने दुनिया के बाद दुनिया बनाई, वे सभी परिपूर्ण थे। अवशोषित रहो। छोटू राजा स्वर्ग भक्षक के रूप में बदल गया और एक आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप के रूप में उसने पूर्ण जेड पर झपट डाला और उसे निगल लिया। तुरंत नाटकीय परिवर्तन हुए। घड़घड़ाना, कोई क्लेश नहीं था। इसके बजाय उसका मानसिक पैमाना 100 अरब के स्तर पर चढ़ना शुरू हो गया। और यह चलता रहा। 110 अरब, 120, 130, 150, 190, 200 और यह चलता रहा। छोटू की आभा से उकसाए गए स्वर्ग के हॉल की गहराई में हवाएं चीख रही थीं। छोटू अच्छी तरह से जानता था कि यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने इस पल के लिए लंबी और कड़ी तैयारी की थी। अशुद्ध भूमि से देवता की दुनिया तक संघर्ष करते हुए उन्होंने हर कदम पर संघर्ष किया था और अब वह आखिरकार सफल हो गया था। उनका मानसिक पैमाना चढ़ता और चढ़ता गया, अंततः 290 अरब पर रुक गया, बस 300 अरब से शर्मिला। महात्मा जैड का अंतिम टुकड़ा प्राप्त करने का यही परिणाम था। वह सोच भी नहीं सकता था कि परिणाम ऐसा होगा। यह एक भिखारी की तरह होगा जो अचानक एक भाग्य विरासत में मिला है और एक युवा मास्टर में बदल रहा है जो चाहता है खा सकता है, कोई भी सुंदर महिला वह चाहता है और कभी भी पैसे से बाहर नहीं निकलता है। कुछ क्षण पहले वो 90 अरब पर था और अब वह लगभग 300 अरब पर था। यह एक चौंकाने वाला अंतर था। खुद का वर्तमान संस्करण पुराने संस्करण को केवल एक उंगली के झटके से मार सकता है। महात्मा जैड अब पूरा हो गया था और यह एक ऐसी रोशनी से टिमटिमा रहा था जिसमें बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और डेटा शामिल था। जैसे ही यह उसकी आत्मा से जुड़ा, उसे अचानक सच्चे शैतान की शक्ति का एहसास हुआ। सनसनाहट। जैसे ही छोटू की ताकत बढ़ी, गॉड लीजन सील ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रकाश की एक सुनहरी धारा बन गई जो उसकी चेतना के समुद्र में घुस गई और महात्मा जैड से जुड़ गई। गॉड लीजन सील तब से छोटू का अजय जादुई खजाना रहा था जब से उसने अशुद्ध भूमि में शुरुआत की थी। उसने धीरे धीरे इसकी विभिन्न विशेषताओं और कार्यों को अनलॉक कर दिया था और अब जब उसके पास लगभग 300 अरब का मानसिक पैमाना था तो यह उसे पहले से कहीं अधिक दुर्जय बनाने जा रहा था। जैसे ही गॉड लीजन सील और महात्मा जैड आपस में जुड़े, उन्होंने यादें और विचार पैदा किए जो तब छोटू का हिस्सा बन गए, ठीक उसी तरह जैसे पढ़ने के कार्य के बाद एक पुस्तक में विचार पाठक का हिस्सा बन जाते थे। छोटू पालथी मारकर बस गया और सामान्य तरीके से अपनी खेती पर काम करने लगा। उसकी ऊर्जा स्वर्ग के हॉल को भरने के लिए फैल गई और वह स्वयं संप्रभु प्रभु की तरह बन गया। अंदर वह गॉडमेमथ के राजा के खून को और अधिक निगलने के लिए राजा स्वर्ग भक्षक के तावीजों की शक्ति का उपयोग कर रहा था। यहाँ तक कि उसे यकीन नहीं था कि उसका खून वास्तव में अब क्या था। जैसे जैसे उनके विचारों का विस्तार हुआ, उन्होंने असीमित स्तर को पार कर लिया। अंत में वह आधे रथ स्तर पर पकड़ रहा था। सुप्रशिक्षित ऋषि सम्राट साम्राज्य की गहराई में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। वे कोकून से निकलने वाली तितलियों की तरह थे क्योंकि उनके मानसिक तराजू 1 अरब के स्तर तक पहुंच गए थे। वे अब शिखर सर्वोपरि देवता थे जो उनकी अंतिम सीमा थी। इसके बाद वे मजबूत हो सकते थे लेकिन वे ईश्वर प्रभुओं के स्तर पर कदम नहीं रख सके। यह एक लोहे का नियम था। वे ट्रोल थे और ट्रल्स ईश्वर स्वामी नहीं हो सकते थे। हालांकि वे प्रसार जारी रख सकते हैं। पलक झपकते ही उनकी संख्या 200 मिलियन तक पहुंच गई। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अब 1 अरब के मानसिक तराजू के साथ शिखर सर्वोपरि देवता थे। न केवल उनके पास अब अधिक शक्तिशाली खेती के आधार थे बल्कि प्रशासन में उनके कौशल में भी सुधार हुआ था। यहाँ तक कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल के वायसराय भी केवल स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे। इस बिंदु तक ऋषि सम्राट साम्राज्य में विभिन्न भूमि और लोगों के प्रबंधन के लिए कुछ भी समस्या पैदा नहीं कर रहा था। आखिरकार 200 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। ये बस एक बड़ी संख्या थी।
भले ही ऋषि सम्राट साम्राज्य आकार में दोगुना हो जाए, फिर भी वे ये सब प्रबंधित कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, साम्राज्य अब आसपास के राष्ट्रों और लोगों का अधिक विस्तार और अधीन कर सकता है। अब ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट था कि इस साम्राज्य का सम्राट एक अनसुने स्तर तक बढ़ गया था। जहां तक छोटू के दोस्तों और परिवार की बात है, वे सभी खुश थे। क्षमा करें, तलवार के स्वामी दाओ, लेकिन अब आप मेरे लिए बेकार हैं। नष्ट हो जाओ। घड़घड़ाना। पीड़ा की एक चीख पुकार सुनी जा सकती थी क्योंकि तलवार के स्वामी दाओ को कुचल दिया गया था। छोटू की इच्छा का विरोध करने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उसके पास केवल 100 अरब से थोड़ा अधिक का मानसिक पैमाना था। प्रकाश की एक धारा में ढहते हुए वह छोटू की हथेली में बह गया, जहां उसने तलवार का आकार ले लिया। फिर छोटू ने अपना मुंह खोला और तलवार को खा लिया, जो उसका एक हिस्सा बन गया, जिससे उसका मानसिक पैमाना कुछ अरब बढ़ गया। उनका मानसिक पैमाना अब 290 अरब से अधिक था, जबकि उनकी ईश्वरत्व रेटिंग अभी भी 90 अरब थी। जाहिर है, बाद वाले को बढ़ाने की जरूरत थी। इस प्रकार वह एक आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप में बदल गया, जो आकाश में उड़ गया और अनगिनत स्वर्गीय कैलिबर देवताओं को निगलना शुरू कर दिया जो वहां के तारे थे। जैसा कि उसने किया, वह बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि उसने 100 मिलियन से अधिक सितारों को खा नहीं लिया। इतने सारे लेने के बाद भी आकाश अभी भी प्रतिभा की एक चमकदार झांकी थी। उसने कहा, अब यह बताना संभव था कि पहले की तुलना में कम सितारे थे। बेशक वह कई देवता के पत्थर कुछ ऐसा था जिसके बारे में अन्य 3 राजवंश सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आखिरकार उन्होंने सही कैलिबर गॉडस्टोन का इस्तेमाल किया, जबकि ये स्वर्ग कैलिबर थे। छोटू ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और दिल खोलकर हंसा। इस तरह मुझे अपने मानसिक पैमाने के बराबर अपनी ईश्वरत्व रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आह, क्या अफसोस की बात है। मेरी साधना का आधार अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर मैं पूरी तरह से अर्धरथ स्तर में कदम रख सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग के हॉल को खा सकता हूं। एक आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप के रूप में उन्होंने स्वर्ग के हॉल को देखा और सोचा कि उन्हें निगलना कैसा होगा। वह हमेशा राजा स्वर्ग भक्षक की आकांक्षा रही थी। स्वर्ग के हॉल को निगलने की उसकी इच्छा के लिए दूसरा गॉडमैमथ के राजा को भस्म करने की उसकी आशा थी। छोटू समझ सकता था कि कई निगाहें अभी स्वर्ग के हॉल पर टिकी हुई हैं, और यद्यपि वे नहीं जानते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था, वे बता सकते थे कि कुछ महत्वपूर्ण चल रहा था। जल्द ही उनकी ईश्वरत्व रेटिंग उनके मानसिक पैमाने के समान स्तर पर पहुंच गई। अब दोनों 300 अरब के स्तर तक पहुंचने से केवल 100 मिलियन दूर थे। दुर्भाग्य से उस अड़चन को पार करना मुश्किल होगा, उसने कहा। वह निश्चित रूप से युद्ध में अस्तित्व में शीर्ष विशेषज्ञों पर हावी होने के लिए पर्याप्त मजबूत था। बेशक ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अब जब छोटू इस स्तर पर पहुंच गया था, तो उसने गॉडमैमथ के राजा के निशान देखे और सोचने लगा था कि संप्रभु भगवान आखिरकार मर नहीं सकते हैं। वह अब बहुत घबराने लगा था। मुझे बस अंतिम लड़ाई का इंतजार करना होगा, उसने सोचा। 3 राजवंश निश्चित रूप से मेरे ऋषि सम्राट साम्राज्य को घेरने जा रहे हैं, और मुझे उन्हें रोकना होगा। मुझे उन्हें अपनी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। एक बार जब मैं भगवान की दुनिया में शीर्ष शक्ति बन जाता हूं, तो मैं अंततः ये बताने में सक्षम हो जाऊंगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। लोग मेरे पास आएंगे और मेरे साथ खड़े होंगे। ये साबित करेगा कि मैं रूढ़िवादी दाव हूं। अन्य 3 साम्राज्यों की संयुक्त सेनाओं को हराकर ही छोटू के दाव की पुष्टि की जा सकती थी। यही सब कुछ नीचे आया था। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पहले ही एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका हूं। अति उत्कृष्ट। अब जब मेरे पास गति है, तो मुझे अपने दुश्मनों पर मेरे दोस्तों और परिवार के साथ आग और खून की बारिश करने की जरूरत है। चलो ये करते हैं। एक आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप के रूप में वह अपना मुंह खोलकर स्वर्ग के हॉल में तेजी से दौड़ा और उससे मिले अनगिनत जादुई खजाने को निगल गया। फिर उसने उन सभी को अपने साम्राज्य में भेज दिया, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में सुधार हुआ। साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और इसके भीतर हर कोई जानता था। हालांकि वे ये भी जानते थे कि इसका मतलब है कि भयानक समय आगे था। जैसे जैसे जादुई खजाने बहते गए, वे शीर्ष विशेषज्ञों में से सबसे वफादार के पास गए, जिनमें से सभी ने तुरंत अपनी खेती के आधार को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग किया। वे सभी साधना और प्रार्थना के सत्रों में गए। उनकी प्रार्थनाएं किसी व्यक्ति के लिए नहीं थीं, क्योंकि छोटू को न तो उनकी आवश्यकता थी, न ही उनका विश्वास चाहता था। उनकी प्रार्थनाएं समग्र रूप से ऋषि सम्राट साम्राज्य के पास गईं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए समृद्धि की मांग की। ये थी युद्ध की तैयारियां। एक रात बीत गई जिसके दौरान साम्राज्य के भीतर कई देशों में मंदिर बनाए गए।
ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने गतिविधियों का नेतृत्व किया क्योंकि सभी नागरिकों ने जितना संभव हो उतना मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत की। सभी उत्पादन कार्य बंद हो गए क्योंकि जादुई खजाने की निरंतर आमद ने ये सुनिश्चित किया कि उनके पास उपयोग की तुलना में अधिक संसाधन थे। 100 मिलियन वर्षों में भी यह उत्पादन करना संभव नहीं होगा कि छोटू स्वर्ग के हॉल से क्या भेज रहा था। हे ऋषि सम्राट साम्राज्य, मैं आपकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप, मेरा साम्राज्य हमेशा के लिए फलता फूलता रहे, हर लड़ाई में विजयी हो, हर लड़ाई में विजयी हो। अरबों विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे और वे सभी ऐसी बातें प्रार्थना कर रहे थे। राष्ट्र की नियति एक हो रही थी और लोग एक के बाद एक सफलता का अनुभव कर रहे थे। सुप्रशिक्षित क्रंच। भाग्य एक पेड़ की जड़ प्रणाली की तरह था जो नीचे की जगह में गहराई तक फैल गया था क्योंकि प्रार्थनाओं ने इसे बदल दिया था। जैसे जैसे ये फैलता गया, देवता की दुनिया में कई भूमि साम्राज्य का हिस्सा बन गई क्योंकि यह लगातार बढ़ता गया। नियति का विकास राष्ट्र के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में नियति इतनी अविश्वसनीय थी कि यह जल्द ही देवताओं की सभ्यता से आगे निकल जाएगी। देवताओं की सभ्यता में नियति का उपयोग लोगों को देवताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए किया जा सकता है। आदिम अराजकता के पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कभी देवताओं की सभ्यता से आगे निकल गया हो। आखिरकार उनके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं था। अविश्वसनीय। भाग्य इतनी तेजी से बढ़ रहा है। छोटू ने संतुष्टि में सिर हिलाया क्योंकि उसकी सेनाओं को नई भूमि पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। भगवान की दुनिया में कई स्थानों पर दानव लोगों का कब्जा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी नियति फैलती गई, वे परिवर्तित हो गए और ऋषि सम्राट साम्राज्य के सदस्य बन गए। अशुद्ध भूमि में जो लोग पीढ़ियों से एक स्थान पर रहते थे, फिर अचानक एक आने वाली सेना का सामना करना पड़ा जिसने अपनी मातृभूमि को एक साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके पास नए शासन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये गति थी, और यह गति थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। छोटू ने गति में उड़ान भरी, अपने साम्राज्य में नीचे की ओर बढ़ गया। उन्होंने वास्तव में एक नए राजवंश की स्थापना की थी। बढ़ती नियति के लिए धन्यवाद। उनके दोस्त और परिवार सभी मजबूत हो रहे थे। उनके मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग सैकड़ों और सैकड़ों लाखों की चढ़ाई कर रहे थे। जाहिर है, सेंट्रल गॉड पैलेस में अन्य 3 राजवंशों के सदस्यों ने देखा कि क्या हो रहा था। वास्तव में क्या हो रहा है? यह अचानक नाटकीय परिवर्तन क्यों? प्राउड हेवन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने ऋषि सम्राट साम्राज्य को देखा, जो एक उज्ज्वल मशाल की तरह जल रहा था क्योंकि यह तेजी से फैल रहा था। वह अपने अनगिनत नागरिकों की प्रार्थनाएं भी सुन सकता था। ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इसने जल्दी से अजेय राजवंश और चिलियोकोस्म राजवंश को पीछे छोड़ दिया और जल्द ही केंद्रीय राजवंश के बराबर हो गया। यह क्या है? वहां मौजूद कई अन्य विशेषज्ञ हैरान थे। ऋषि सम्राट साम्राज्य का राजवंश इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ये डरावना है, भयानक। छोटू ये कैसे कर रहा है? खोने का समय नहीं है देवियों और सज्जनों। छोटू का साम्राज्य बढ़ रहा है और उसके लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उसकी नियति बढ़ रही है और अगर हम यहीं बैठते हैं तो हम मर जाएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करें, हमारी नियति में शामिल हों और सैनिकों को मार्शल करें। उन्होंने कभी किसी के सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति इतनी तेजी से उठेगी। ये चरम तक पूरी तरह से अकल्पनीय लग रहा था। छोटू की बड़ी सफलता और उसके बाद के लाभ के बाद उन्होंने तुरंत सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में सब कुछ बेहतर हो। उन्होंने एवरलास्टिंग एजेस का भी पुनर्निर्माण किया जब तक कि यह एक खजाना नहीं बन गया जो असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट से काफी आगे निकल गया। इस बीच लोगों ने युद्ध की तैयारी की। उनका खून युद्ध की भावना से उबल रहा था। हर कोई देख सकता था कि ऋषि सम्राट साम्राज्य की गति को रोका नहीं जा सकता था, और कन्फ्यूशियस विशेषज्ञ बता सकते थे कि इस पर ठीक से शासन किया जा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि अधिक लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी युवाओं के एक समूह के सामने बैठा था। जाहिर है, वह एक कन्फ्यूशियस शिक्षक थे और वे उनके छात्र थे। पहाड़ के नीचे एक कन्फ्यूशियस कॉलेज देखा जा सकता था। बूढ़े आदमी की साधना का आधार रहस्यमय और पढ़ना असंभव था। वह निश्चित रूप से कम एक ईश्वर भगवान था। उनके छात्रों के लिए कुछ ईश्वर भगवान थे जबकि अन्य केवल सर्वोच्च देवता थे। ये लोग ड्रैगन फोक या स्प्राइट फोक के स्तर पर काफी नहीं थे, लेकिन फिर भी वे शक्तिशाली थे। जैसे ही बूढ़ा वहां बैठा, उसने चुपचाप भाग्य का अध्ययन किया। आखिरकार उनके छात्रों में से एक ने कहा, गुरु, जब से संप्रभु प्रभु का नाश हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए और देवता दुनिया 3 भागों में विभाजित हो गई।
मध्य चिलियोकोजम और अजेय राजवंशों ने सब कुछ नियंत्रित किया। यह अपने आप में स्वर्ग के दाव के अनुरूप था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र 3 पैरों पर खड़े तिपाई की तरह होता है। खेल में 3 प्रमुख शक्तियों के साथ वे एक दूसरे को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह एक बहुत ही स्थिर संरचना है। लेकिन अब जब ये ऋषि सम्राट साम्राज्य चौथे साम्राज्य के रूप में खेल में आ गया है, तो क्या होगा? क्या सब कुछ बिखर जाएगा? उन्होंने कहा, इन सभी वर्षों में ऐसे कई अवसर आए हैं जब लोगों ने 3 प्रमुख राजवंशों की ताकत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन ऐसे सभी विरोध को अंततः कुचल दिया गया। उदाहरण के लिए, प्राचीन बौद्ध स्कूलों ने बौद्ध साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वे हार गए। संभवतः उन्हें छिपने और अपने घावों को चाटने के लिए भगवान जगत का कोई दूर का कोना मिला। दानव के पास सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ थे जिन्होंने एक दानव साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। उन्हें भी 3 राजवंशों ने तोड़ दिया था। यह एक पूर्व निष्कर्ष की तरह लगता है कि ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही होगा। ये सब पूर्व निर्धारित है, शिक्षक ने कहा। मैं इस ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति का अध्ययन कर रहा हूँ, और यह ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस साम्राज्य की शासन पद्धति देवताओं की सभ्यता से आगे निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक अलग प्रकार की सभ्यता है, कुछ उत्कृष्ट है। क्या ये वास्तव में देव सभ्यता से आगे निकल जाएगा, ये देखा जाना बाकी है। ये कुछ कहना आसान है, करना आसान है। उसने कहा, ऋषि सम्राट साम्राज्य किसी भी अन्य साम्राज्य से अलग है। यहाँ तक कि बौद्ध भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे साधना में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, शासन में नहीं। और राक्षस और शैतान, वे वस्तुतः एक ही चीज है, आदेश के बिना अराजकता के जीव। वर्षों पहले दानव गुरु साधना के बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसे कभी भी दानवलोक साम्राज्य नहीं मिला। उनके दिमाग में व्यवस्था की कोई अवधारणा नहीं है। पूरी जाति की मौलिक प्रकृति को बदलना असंभव है। लेकिन देखो, ऋषि सम्राट साम्राज्य ने ड्रैगनफोक को सच्चे इंसानों में बदल दिया है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक अकेला अजगर कई मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक नियति प्रदान करेगा। इसलिए मानव सम्राटों को स्वर्ग का सच्चा ड्रैगन पुत्र कहा जाता है। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। मुझे लगता है कि इस छोटू के पास शासन करने का एक तरीका हो सकता है जो हम कन्फ्यूशियस से भी बेहतर है। इसके बाद छात्रों ने चिल्लाया, शिक्षक, ऐसा लगता है कि अन्य 3 राजवंश ऋषि सम्राट साम्राज्य से लड़ने के लिए एक साथ काम करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह छोटू साथी इसे संभाल सकता है? क्या हम सिर्फ पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं और बाघों को लड़ते हुए देखते हैं, फिर जब वे थक जाते हैं तो लूट काटते हैं? या हम हस्तक्षेप करते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह हस्तक्षेप करने के लिए होगा। हम केवल परेशानी के लिए पूछ रहे होंगे। हम अंत में कुचल जाएंगे। नहीं, हम इससे बाहर रहते हैं। आखिरकार जब आप सफल हों तो आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो आपको सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या आप नहीं देख सकते? शिक्षक ने जारी रखा, भगवान की दुनिया तेजी से बदल रही है। यदि हम इस स्थिति का लाभ नहीं उठाते हैं तो संभावना है कि यह आतंक की दुनिया में बदल जाएगा। आपके पास सीमित दूरदर्शिता है और आप बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। हम कन्फ्यूशियस को मामलों की सच्चाई को समझने में सबसे अच्छा होना चाहिए। हम क्या करें, गुरुजी? क्या हम ऋषि सम्राट साम्राज्य को नष्ट करने के लिए 3 राजवंशों में शामिल होते हैं? मूर्ख, शिक्षक ने डांटा। यह भगवान की दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव है। ऋषि सम्राट साम्राज्य के बिना शक्ति के त्रिपक्षीय संतुलन के साथ चीजें जारी रहेंगी। लेकिन अगर ऋषि सम्राट साम्राज्य जीत जाता है तो ये सभी सृष्टि को नियंत्रित करेगा। यह अब तक की सबसे बड़ी क्रांति में भगवान की दुनिया को एकजुट करेगा। भविष्य बदलने वाला है। हमें इस स्थिति का लाभ उठाना होगा और एक अधिकारी की तरह बनना होगा जो किसी के निचले पद से सम्राट के पद तक पहुंचने का अनुसरण करता है। सच्चे भाग्य को देखने और सभ्यता की सीमाओं को पार करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या शिक्षक, क्या आप कह रहे हैं कि आप ऋषि सम्राट साम्राज्य को पसंद करते हैं? ये सही है। इसकी नियति को देखो, यह आश्चर्यजनक है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक आम व्यक्ति खींच सके। मैंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। युद्ध शुरू होने से पहले हम अपने सभी शिष्यों को ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने के लिए ले जाएंगे। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि वे अपने साम्राज्य पर कैसे शासन करते हैं, और दूसरा, जब वे पार करते हैं तो हम उनके भाग्य के भीतर रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ऋषि सम्राट साम्राज्य हार गया? हम असंख्य क्लेशों से अभिशप्त होंगे। यह एक जुआ है।
लेकिन अस्तित्व में सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक खेल है। हम इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि किसकी सबसे तेज आंखें हैं और सबसे अच्छी योजना है। इसके अलावा हम जानते हैं कि केंद्रीय राजवंश द्वारा किस तरह की नैतिकता का समर्थन किया जाता है और शासन पर उनके विचार। इसके अलावा अस्तित्व में आने वाली सभी अनगिनत सभ्यताओं के बीच ऐसे कई अवसर आए हैं जिनमें कम संख्या वाला पक्ष युद्ध के शीर्ष पर आ गया। निर्णय हो गया है, तैयारी करें, हम ऋषि सम्राट साम्राज्य की ओर जा रहे हैं। हाँ सर, छात्रों ने कहा और वे तैयारी करने के लिए कॉलेज पहुंचे। ये कॉलेज की पूरी आबादी का एक सामूहिक प्रवास था, न कि केवल मुट्ठी भर लोग जाने का विकल्प चुन रहे थे। जैसे ही विशाल कन्फ्यूशियस कॉलेज ने अपना निर्णय लिया, ईश्वर भगवान बुद्धों का एक समूह अंतरिक्ष की गहराई में एक बौद्ध साम्राज्य में मिल रहा था। बुद्धों में से एक ने कहा, बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पुंडारिक, आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये हमारे लिए प्रमुखता से उभरने का मौका है? जिस बुद्ध से वह बात कर रहा था वो बहुत मोटा था, लेकिन साथ ही बेहद गरिमापूर्ण लग रहा था। उन्होंने एक नेता की हवा भी धारण की। वह बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पुंडारिका थे और उन्हें बौद्ध स्कूलों के भविष्य के लिए आशा माना जाता था। उनका मानसिक पैमाना 100 अरब के स्तर पर था, फिर भी उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन काल में उनसे अधिक मजबूत विशेषज्ञ थे जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, केवल नष्ट हो गए। उन पूर्व साम्राज्यों के वंशज लंबे समय से भगवान की दुनिया की छाया में डूब गए थे, अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि छाया से उभरने का अवसर मिल सकता है। ये हमारा मौका है, बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पुंडारिका ने कहा। उन्होंने कहा, एक बार युद्ध छिड़ने के बाद सभी 4 राजवंशों को भाग्य में गिरावट और उनकी सीमाओं में भयानक स्थितियों का अनुभव होगा। अब हमारे पास शुद्ध भूमि के पंथ को फैलाने का अवसर है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का लाभ उठाएंगे कि हर कोई जानता है कि हमें विश्वास देना ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। इसके अलावा मुझे संदेह है कि ऋषि सम्राट साम्राज्य को कुचल दिया जाएगा, इसलिए हम उस पल का फायदा उठाकर उनकी संपत्ति ले सकते हैं। हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए। प्रचार का हमारा अभियान शुरू करें। जो कोई भी शुद्ध होने से इनकार करता है उसका वध किया जाएगा। उन्हें सच्चे शून्य में भेजें। बौद्ध स्कूल प्रमुखता से बढ़ेंगे। अब क्रोध और प्रतिशोध का समय है, दया का नहीं। समझना, हम अपनी वापसी करने जा रहे हैं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि 4 राजवंश कमजोर न हो जाएं, फिर उन सभी को कुचल दें। यह इससे अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता। सारी सृष्टि हमारी होगी। देवलोक को अब देवलोक नहीं कहा जाएगा, ये होगा बुद्ध लोक, और हम अंत में सब कुछ पार करने में सक्षम होंगे। जी श्रीमान। विशाल बौद्ध स्कूल ने कार्रवाई में हलचल मचा दी। ये सिर्फ बौद्ध स्कूल नहीं थे, वहां दानवलोक, शैतानलोक, मनहूस देवता और सभी प्रकार के विशेषज्ञ थे जिन्होंने कार्रवाई की। कुछ ने अपने सैनिकों को मार्शल किया, अन्य छिप गए। हर तरह की योजनाएं बनाई गईं। एक तूफान आ रहा था और सभी को तय करना था कि क्या करना है। यह सच्चा युद्ध होने जा रहा था और कोई नहीं जानता था कि यह कैसे होगा। कोई भी पूरी निश्चितता के साथ भविष्यवाणियां नहीं कर सकता था। इस बीच सेंट्रल गॉड पैलेस में हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। समझौते पर हस्ताक्षर करें। अब कार्रवाई करने का समय है, देरी करने का नहीं। इस पर हस्ताक्षर करें। अस्तित्व में सभी को बताएं कि हम ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। ये से एक उद्धरण है। चिलियोकोस्म के भगवान हाउस ऑफ द इनविंसिबल के 9 कुलपति और अन्य सभी शीर्ष विशेषज्ञों ने मूल रूप से कुछ महीनों के लिए मामलों पर बातचीत करने का अनुमान लगाया था, शायद 1 साल भी। लेकिन अब उन्होंने देखा कि यह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने का समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करते हुए उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सभी नेताओं और मंत्रियों ने शपथ ली। सभी विवरणों को संभालने में केवल 3 दिन लगे। इससे पता चलता है कि हर कोई इस मामले को लेकर कितना चिंतित है। यदि छोटू ने इस तथ्य को छिपाया होता कि उसे महात्मा जैद का अंतिम टुकड़ा मिल गया था और गुप्त रूप से काम करना जारी रखता था, तो वे बहस और सौदेबाजी करना जारी रखते। हालांकि गुप्त रूप से काम करना विशेष रूप से प्रभावी नहीं था, इसलिए उसने युद्ध को चुना। यह एक पूर्व निष्कर्ष था कि यह अंततः होगा, इसलिए देरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। घड़घड़ाना, हर जगह नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे और भगवान की दुनिया की नियति बदल रही थी। इस बीच अजय, चिलियोकोजम और मध्य राजवंशों के नागरिकों ने ये खबर सुनी कि वे ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ युद्ध में जा रहे हैं। कल्पना करने योग्य, कम से कम समय में भगवान की दुनिया में हलचल मच गई।
आखिरकार यह एक आधिकारिक घोषणा थी, न कि सिर्फ स्कटलबट। 3 राजवंशों के नेताओं ने रक्त की शपथ ली थी और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सभी विवरणों को रेखांकित किया गया था। भगवान की दुनिया की बहुत उपसंरचना बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, हम तीनों साम्राज्य ऋषि सम्राट साम्राज्य को जीतने के लिए मिलकर काम करेंगे। साम्राज्य के सभी सदस्यों का वध कर दिया जाएगा, मुर्गियों और कुत्तों तक। लड़ाई शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण करने वालों को ही बख्शा जाएगा। जो लोग इनकार करते हैं और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें मार दिया जाएगा और उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। घोषणा द्रुतशीतन थी। जैसे ही यह शब्द ईश्वर जगत के माध्यम से अस्तित्व के सभी असंख्य लोगों में फैलता गया, इसे सुनने वाले लोग डर से कांप उठते हैं। तीनों राजवंशों के असली इरादे बहुत स्पष्ट कर दिए गए थे। बेशक ऋषि सम्राट साम्राज्य के संचार के सभी चैनलों को देखते हुए उन्हें लगभग तुरंत खबर मिल गई। छोटू भी इसी तरह की घोषणा कर रहा था, हम मौत से लड़ेंगे। जब 3 राजवंश आएंगे तो हम उनकी सेनाओं का सफाया कर देंगे। ऋषि सम्राट साम्राज्य भगवान की दुनिया को एकजुट करेगा, स्वर्ग के नीचे अद्वितीय बन जाएगा और महिमा का एक स्तर प्राप्त करेगा जो केवल संप्रभु भगवान के पास कभी रहा है। भगवान की दुनिया में जिन लोगों ने उनकी घोषणा सुनी, वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ऋषि सम्राट साम्राज्य न केवल आक्रमण के खिलाफ लड़ने जा रहा था, बल्कि वे देवता की दुनिया को एकजुट करने और संप्रभु भगवान की महिमा को वापस लाने जा रहे थे। यह पागल लग रहा था। ये किस तरह का बयान था? किस तरह के आत्मविश्वास ने इसका समर्थन किया? ये लगभग ऐसा था जैसे वे अन्य 3 राजवंशों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। कई गुट और लोग गहरी दिलचस्पी से देख रहे थे। बेशक कई लोग हिल गए। आखिरकार छोटू एक अग्रणी व्यक्ति था, जैसा कि उसके सभी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। अपने जीन के लिए वे लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें तार्किक तर्कों के साथ समझाने में माहिर थे। जैसे ही भगवान की दुनिया सभी खबरों से गूंज उठी, छोटू ने एक और बयान जारी किया। मैं छोटू हूँ, गॉड लीजन सील का वाहक। स्वर्ग के हॉल मेरे हैं और ऋषि सम्राट साम्राज्य में संसाधन वहीं से हैं। जो लोग मेरे ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होते हैं और 3 अन्य राजवंशों को कुचलने में मदद करते हैं, उन्हें संप्रभु भगवान से खजाना प्राप्त होगा। इसके अलावा जो लोग अन्य 3 साम्राज्यों को कुचलने में शामिल होते हैं, वे भी अपने खजाने के भंडारों को लूटने में शामिल हो सकते हैं। तुरंत एक पागल उन्माद फूट पड़ा। गॉड लीजन सील एक बार संप्रभु प्रभु की थी और जिसने भी इसे धारण किया था, उसने स्वर्ग के आदेश की आज्ञा दी थी। भगवान की दुनिया में असंख्य सभ्यताओं को गॉड लीजन सील के बारे में जानकारी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि यह कभी नहीं देखा जाएगा। आखिरकार यह अशुद्ध भूमि में गिर गया था। घोषणा से पैदा हुई सदमे की लहरें अभूतपूर्व थीं। शुक्र है, छोटू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह एक साधारण व्यक्ति की तरह होगा, जिसके पास बहुत खजाना है और उसने खुद को एक बड़ा लक्ष्य बना लिया है। अशुद्ध भूमि में एक यादृच्छिक किसान जिसे सम्राट की जेड मुहर मिली, उसे अपराधी माना जाएगा। लेकिन अगर एक शक्तिशाली रईस ने वही चीज हासिल कर ली, तो वह साम्राज्य पर कब्जा कर सकता था। कई शक्तिशाली संस्थाएं जानती थीं कि उनके पास गॉड लीजन सील है, फिर भी उनमें से किसी ने भी इसे चुराने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 3 मुख्य राजवंशों ने पहले ही ऋषि सम्राट साम्राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। जो कोई भी अकेले इस तरह की ताकतों से लड़ने की कोशिश करता है, वह मारा जाएगा, भले ही उनके पास 100 अरब का मानसिक पैमाना हो। कोई भी व्यक्ति साम्राज्य पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये वैसा ही था जैसे सेंट्रल डायनेस्टी हमेशा गोल्डन नोट्स छापने वाला एकमात्र व्यक्ति था। हालांकि बहुत से लोग ऐसा करने के लिए अपने पास मौजूद जादुई खजाने से पूरी तरह से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसे चुराने का प्रयास नहीं किया था। ये बहुत खतरनाक था। ऋषि सम्राट साम्राज्य का राजवंश इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अंततः ये केंद्रीय राजवंश से आगे निकल गया। सेंट्रल गॉड पैलेस में प्राउड हेवन हमेशा की तरह शांत रहा, जैसे कि वह किसी भी दबाव में नहीं था। उसके सीधे सामने यांग वॉर्ड प्राइम और हेलेन खड़े थे। हालांकि वे घाट कुलपति नहीं थे, वे पूरे भगवान जगत में सबसे रहस्यमय लोगों में से कुछ थे और स्पष्ट रूप से उनके लिए आंख से मिलने की तुलना में अधिक था। और अब वे सभी अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। स्वर्ग पर गर्व है, क्या आपको लगता है कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं? हेलेन ने पूछा। यहाँ तक कि अशुद्ध भूमि में भी छोटू चतुर और निर्णायक था, और वस्तुतः अजेय। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है, अपना साम्राज्य पाया है और व्यवस्था स्थापित की है, और यहाँ तक कि कानून का जाल भी बनाया है। उसके जाल हर जगह फैल रहे हैं।
यद्यपि हमारे 3 राजवंश संयुक्त रूप से उससे अधिक मजबूत हैं, यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी एक चट्टान को कुचल नहीं देंगी। इसके अलावा उसके पास निश्चित रूप से आरक्षित शक्तियां हैं जिन्हें वह बुला सकता है। प्राउड हेवन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मैंने हमेशा सोचा है, हेलेन, अशुद्ध भूमि में आपकी दिव्य इच्छा का प्रक्षेपण था। क्या आपका छोटू के साथ वहां किसी तरह का रिश्ता था? मुझे केवल अपनी वसीयत प्रक्षेपण से जानकारी के बिखरे हुए टुकड़े मिले हैं, इसलिए मैं भी निश्चित नहीं हो सकता। हालांकि मुझे पता है कि ये देखते हुए कि छोटू भाग्यहीन ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, उसने निश्चित रूप से अजीब चीजें होने का कारण बना। वह आपसे अलग है, यांग वॉर्ड प्राइम, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है या उसने किन अजीब परिवर्तनों को उकसाया है। वह बेकार है और वह मरने वाला है, चाहे कुछ भी हो। मुझे पूरी तरह से भाग्यहीन बनने के लिए उसकी भाग्यहीन ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। वह अब मजबूत लग सकता है, लेकिन यह एक मुखौटा है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह अपने चरम से आगे न निकल जाए और गिरावट पर न आ जाए, और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि आप उसे मार सकते हैं? प्राउड हेवन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाउस ऑफ द इनविंसिबल और हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम दोनों ने अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए छोड़ दिया है। एक बार जब वे तैयार हो जाएंगे तो मध्य राजवंश की सेना उनके साथ शामिल हो जाएगी और युद्धपथ पर चली जाएगी। हम उसके साम्राज्य को नष्ट करने जा रहे हैं और बहुत सारा रक्तपात होने वाला है। हाँ, खून होगा, हेलेन ने कहा। लेकिन याद रखें, छोटू के अलावा हमें तलवार के भगवान दाओ के साथ साथ उनके अनुयायियों की भीड़ से भी निपटना होगा। दूसरे और तीसरे डेविल जनरल, ड्रैगन फॉक और उनके जैसे अन्य लोग भी हैं। वे कचरा हैं जिन्होंने पिछले सैकड़ों लाखों वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं किया है। लेकिन मैं वास्तव में इस बात से चिंतित हूं कि वहां कोई शक्तिशाली इकाई छिपी हुई हो सकती है, जो उस समय हमला करने की प्रतीक्षा कर रही है जिस पर हम हमला करते हैं। उदाहरण के लिए, गॉडमैमथ के राजा की इच्छा है। इसके अलावा 72 सम्राटों में से कोई भी नहीं आया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो यह कोई समस्या नहीं होगी, प्राउड हेवन ने कहा। और क्या आपको सच में लगता है कि वे कुछ भी करने के लिए टीम बना रहे हैं? उनमें से कोई भी भाग्य की शक्ति को नहीं समझता है, और उनमें से किसी ने भी कभी साम्राज्य स्थापित नहीं किया, यहाँ तक कि राजा अमर कातिलों को भी नहीं। वे प्रसिद्ध थे, हाँ, लेकिन अब चिंता करने लायक नहीं है। हमारे द्वारा दी जाने वाली नियति के साथ 100 अरब के मानसिक पैमाने वाला दुश्मन भी हमारे सामने मरने के अलावा कुछ नहीं करेगा। घड़घड़ाना, अचानक सब कुछ कांपने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? तीनों विशेषज्ञों ने सदमे में चारों ओर देखा। ये बुरा है, मध्य राजवंश के एक विशेषज्ञ ने कहा। ऊंचे गर्वित स्वर्ग, ये वास्तव में बुरा है। अजय राजवंश और चिलियोकोस राजवंश की सेनाएं मिलन स्थल के लिए रवाना होने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि जैसा कि उन्होंने किया, 2 मार्शल, यांग प्राइमल कैस और डुगू शेजी अचानक मुड़े और चले गए। उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे ऋषि सम्राट साम्राज्य में गए, जहां उनका खुले हाथों से स्वागत किया गया। ये हमारे भाग्य के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। आपने अभी क्या कहा? गर्वित स्वर्ग धुंधला हो गया, उसका चेहरा राख हो गया। ये खबर स्वर्ग को हिला देने वाली थी। प्राउड हेवन, हेलेन और यांग वॉर्ड प्राइम के लिए धरती को झकझोर देने वाली थी। बेशक ये ताकत का वास्तविक नुकसान नहीं था जो बुरा था, बल्कि यह क्या प्रतिनिधित्व करता था। 3 राजवंशों का गठबंधन ऋषि सम्राट साम्राज्य पर हमला करने और उन्हें मुर्गियों और कुत्तों तक मिटा देने की योजना बना रहा था, एक रक्तपात कर रहा था जो आने वाले वर्षों के लिए मौत की बदबू को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक घोषणा कर दी थी, और यह उनके भाग्य से जुड़ा हुआ था। इसे बदला नहीं जा सकता। ऋषि सम्राट साम्राज्य भी कमजोरी या भय का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उन्होंने घोषणा की कि वे 3 राजवंशों को कुचलने और संप्रभु भगवान की महिमा को बहाल करने जा रहे हैं। वे देवलोक को एकजुट करने जा रहे थे। तलवारें खींची गईं और तीर काट दिए गए। युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है, और यह पूरे देवता जगत को अपनी चपेट में ले लेगा। यह उसी स्तर पर युद्ध होगा जो प्राचीन काल में संप्रभु प्रभु, राजा अमर हत्यारे और सच्चे शैतान के बीच लड़ा गया था। बेशक वह युद्ध व्यक्तियों के बीच था, जबकि इसमें बड़े पैमाने पर साम्राज्यों की नियति शामिल थी। तीनों राजवंशों की संयुक्त नियति किंग इमोर्टल स्लेयर जैसे अर्धरत किए गए विशेषज्ञों को भी कुचल सकती है। हालांकि प्राउड हेवन की खेती का आधार 100 अरब से अधिक था, फिर भी यह एक साम्राज्य की नियति की तुलना में कमजोर था। ऐसा तब हुआ जब जनता की शक्ति का दोहन किया गया। बेशक ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही था। छोटू का मानसिक पैमाना 300 अरब था, लेकिन भाग्य की शक्ति के साथ उसे डरने की कोई बात नहीं थी।
यहाँ तक कि 600 अरब की रेटिंग वाले विशेषज्ञों से भी। यहाँ तक कि गड़गड़ाहट भी चौंक गई। क्यों? ये क्यों हो रहा है? प्राउड हेवन चिल्लाया। उसने क्या किया? वे 2 शीर्ष जनरल थे। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने कई अधिकारियों को अपने साथ ले गए। सभी भगवान प्रभुओं, भाग्य में आई इस गिरावट का हमारी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर भी यह ठीक तब हुआ जब हम हथियारों के साथ युद्ध में मार्च करने वाले थे। भगवान की दुनिया में सभी अनगिनत लोग अब हमारे बारे में क्या सोचने जा रहे हैं? लानत है ये सब। मध्य राजवंश का कोई भी गद्दार नहीं बना, हेलेन ने पूछा। वहां थे, सेना अधिकारी ने कहा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो ईश्वर स्वामी थे। कुछ वायसराय चले गए और इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। चिलियोकोज्म और अजेय राजवंशों की सेनाओं के लगभग आधे ईश्वर भगवान अधिकारी चले गए थे। ये कहीं से भी निकला। हमें क्या करना चाहिए? उच्च गर्वित स्वर्ग, कृपया कुछ आदेश जारी करें। सेना के अधिकारी अपने जूतों में कांप रहे थे। उनमें से किसी ने भी प्राउड हेवन को इतना उग्र नहीं देखा था। ठीक है, यह ठंडे पानी का एक चीटा है, यांग वॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने कहा, हमें तुरंत जवाबी हमला करना होगा, भले ही हमें कितनी भी चोट लगी हो। ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा झटका होने जा रहा है और खबर तेजी से फैलने वाली है। पहले हमारे गठबंधन का पलड़ा भारी था और लोग ऋषि सम्राट साम्राज्य और उनके एकीकरण की बात पर हंस रहे थे। लेकिन इस विकास के साथ लोग अपना मन बदलना शुरू करने जा रहे हैं। हर कोई एक ऐसा अधिकारी बनना चाहता है जो किसी के निचले पद से सम्राट के पद तक पहुंचने का अनुसरण करे। हमें तेज और कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरा सुझाव है कि हम चिलियोकोज्म और अजेय राजवंशों को पीछे छोड़ दें। मध्य राजवंश के सैनिकों को इकट्ठा करें और अभी हमला करें। छोटू को पूरी तरह से बिना तैयारी के पकड़ें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। यांग वॉर्ड प्राइम चिलियोकोज्म राजवंश से था और यांग प्राइमल कैस ने उसे धोखा दिया था। लेकिन वह इसके बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं लग रहा था, जिसने भाग्यहीन लोगों की अद्भुत प्रकृति को मजबूत किया। आपको लगता है कि मैं बस बाहर भागने जा रहा हूं और छोटू से लड़ूंगा? प्राउड हेवन हंसे। क्या आपने सोचा था कि एक पल पहले मेरे छोटे से प्रकोप के कारण मैंने अचानक अपनी बुद्धि खो दी थी? मजाक मत करो, मैं अकेले युद्ध जीतने वाला नहीं हूं। याद रखें, मध्य राजवंश गद्दार नहीं हुआ, और आप दोनों राजवंशों को जो नुकसान हुआ है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अभी अन्य 2 राजवंशों को अपनी टूटी हुई सेनाओं को वापस एक साथ लाने और हमला करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हमें एक बड़ा झटका लगा, लेकिन हम मरे नहीं हैं और हमारे पास अभी भी बेहतर स्थिति है। क्या आप प्रभावशाली नहीं हैं? यांग वॉर्ड प्राइम ने शुष्क रूप से कहा, फिर अपना मुंह बंद कर लिया। मुझे पता था कि उन दोनों को छोटू ने अपने अधीन कर लिया था, हेलेन ने कहा। मैं एक ब्लिट्जक्रेग रणनीति की वकालत कर रहा था, इससे पहले कि छोटू ने कोई गति बनाई। लेकिन फिर हम व्यक्तिगत लाभ के लिए बातचीत करने में फंस गए, उसे हर समय दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। आने वाला युद्ध अब और भी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। चुनौतीपूर्ण, प्राउड हेवन ने कहा। सभी राजवंशों के पास खेलने के लिए ट्रम्प कार्ड हैं, और जब वे होंगे तो छोटू मृत मांस होने जा रहा है। आपको लगता है कि छोटू के पास ट्रम्प कार्ड नहीं है? हेलेन ने कहा। आप उसे कम नहीं आंकने की सबसे अच्छी कोशिश करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अब अपना कदम उठाना होगा। उसे कुचल दो। अन्य 2 सम्राटों से संपर्क करें और उन्हें तुरंत अपने सैनिकों को जुटाने के लिए कहें। खोने के लिए कोई समय नहीं है और हम आगे की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो हम मर जाएंगे। उन सभी ने आसन खतरे को भांप लिया। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले जो झटका लगा था वह वास्तव में गंभीर था। इसने पासा पलट दिया, जिससे तीनों राजवंशों के सभी नागरिक डर से घुट गए। इस बीच हंसी गूंज उठी क्योंकि छोटू के दोस्तों और परिवार ने उससे यांग प्राइमल केस और डुगुशेजी के साथ साथ कई अन्य ईश्वर भगवान अधिकारियों और वायसराय का स्वागत करते हुए देखा, जिससे उनकी सैन्य शक्ति में तत्काल वृद्धि हुई। पूरे साम्राज्य में दिल गर्व से भर गए क्योंकि वे एक स्पष्ट जीत का आनंद ले रहे थे। युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ था और वे पहले से ही जीत रहे थे। मनोबल बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था? आसन लड़ाई के बारे में लोग बहुत दबाव महसूस कर रहे थे, और अगर यह ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए प्रार्थना में सभी का नेतृत्व नहीं करता था तो बहुत सारे भगोड़े होते। लेकिन अब कोई भी लड़ने से नहीं डरता था। सेनाओं में अभी तक भिड़ंत भी नहीं हुई थी, लेकिन साम्राज्य के लोग जानते थे कि महामहिम छोटू की घोषणा केवल शब्द नहीं थी।
वह वास्तव में देव जगत को एकजुट करने की योजना बना रहा था। यदि वह अन्य 3 राजवंशों को हरा देता है तो ऋषि सम्राट साम्राज्य वास्तव में भगवान की दुनिया में नंबर 1 होगा। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। बेशक छोटू जिस तरह से उनका स्वागत कर रहा था वह थोड़ा दिखावा था, लेकिन वह अभी भी उन्हें ऋषि सम्राट साम्राज्य के जनरलिसिमोस के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त करने के प्रस्तावों से गुजरा। यह बाकी दुनिया को यह दिखाने का एक अच्छा तरीका था कि वह पूर्व दुश्मनों को स्वीकार कर सकता है। समारोह को सभी के देखने के लिए प्रसारित किया गया था और अस्तित्व के अनगिनत विमानों को भेजा गया था। छोटू की साधना का आधार चमक और प्रकाश के पुराने भगवान से कई गुना अधिक था, इसलिए उसके लिए छवियों को इस तरह से प्रोजेक्ट करना एक साधारण बात थी। इसे देखने वाले सभी लोगों ने सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अविश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय। छोटू किसी अद्भुत से कम नहीं है। यही बात कई बुद्ध स्वामी कह रहे थे। चीजें बदल रही हैं। यदि सम्राट छोटू इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो ये स्पष्ट है कि स्वर्ग और पृथ्वी बदलने जा रहे हैं। भगवान की दुनिया बदल रही है। क्या देवताओं की सभ्यता वास्तव में उच्च स्तर पर पहुंचने वाली है? कन्फ्यूशियस सभी हलचल में थे और उनमें से कई ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने के लिए आ रहे थे। बेशक इस सब के दौरान छोटू की किस्मत बढ़ रही थी। सबसे पहले उनके साम्राज्य में ज्यादातर ड्रैगन फोक और स्प्राइट फोक शामिल थे, लेकिन अब वे समूह केवल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा हैं। इससे ही पता चलता है कि साम्राज्य कितना बढ़ रहा है। यदि अन्य 3 राजवंशों ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वह बस मजबूत होता जा रहा था। सभी को पता था कि वह वास्तव में आधे रथ स्तर को तोड़ सकता है। वह जो कुछ भी व्यस्त था उसके बावजूद छोटू नेक्रेलाइट सेजलैंड के बारे में नहीं भूला था। अपना हाथ लहराते हुए उसने अंतरिक्ष और समय को छेद दिया, नेक्रेलाइट सेजलैंड को अपनी ओर खींच लिया। तुरंत वह महायाजक के क्रोध को महसूस कर सकता था। वह स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष समय के किसी पहलू में सो रही थी, लेकिन एक बार जब वह पुनर्जीवित हो जाती थी तो वह जाग जाती थी। लड़ने का समय आ गया था। हालांकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अधिकांश लोग अभी भी शांति से रह सकें। वास्तव में इतने सारे नए ईश्वर प्रभुओं को प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने अर्जित की थी। भगवान की दुनिया बहुत बड़ी थी और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां कितने ईश्वर भगवान थे। उन्होंने संघर्ष में पहली बड़ी जीत हासिल की थी और कई लोगों के दिलों पर जीत हासिल की थी। इस वजह से अधिक लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे, पहले की तुलना में कई बार। यहाँ तक कि 3 राजवंशों में ऐसे लोग भी थे जो दल बदल पर विचार कर रहे थे। आखिरकार 3 राजवंशों के पास लोगों के दिलों को शांत करने में मदद करने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं थे। छोटू ने लोगों का दिल जीता था। युद्ध शुरू होने से पहले ऋषि सम्राट साम्राज्य ने एक घातक कदम उठाया। सामान्य परिस्थितियों में यह इतना नाटकीय नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा होने के लिए जैसे ही दोनों पक्षों ने तलवारें खींची थी और तीर मारे गए थे और मौत से लड़ने वाले थे, यह सुनिश्चित किया कि यह चरम पर घातक था। परिणामस्वरूप ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति पूरी तरह से केंद्रीय राजवंश से आगे निकल गई। छोटू की योजना के टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर क्लिक कर रहे थे। वह वास्तव में शिल्प और चालाक से भरा था, यहाँ तक कि प्राउड सेंट्रल, जो सॉवरेन लॉर्ड की योजनाओं से बच गया था, कुछ छोटू द्वारा एक बेला की तरह खेला गया था। रातों रात उसकी किस्मत फुलाते गुब्बारे की तरह बढ़ती जा रही थी और निश्चित रूप से उसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा था। एवरलास्टिंग एजेस भी बढ़ रहा था, अंदर सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित रखता था। अन्य 3 राजवंशों में से किसी के पास भी कानून के जाल इतने मजबूत नहीं थे, न ही उनकी रक्षा के लिए कोई भी चीज थी। उनके पास जादू संरचनाएं थीं, बड़े भी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो पूरे साम्राज्य को कवर कर सके। असंख्य ड्रैगन मांद और असंख्य दुनिया मोनाक चार्ट जैसे खजाने कुछ और बहुत दूर थे। आखिरकार छोटू के साथ साथ एजेस मजबूत हो गया। चरमराना, सुप्रशिक्षित। जैसे जैसे भाग्य छोटू में प्रवाहित हुआ, ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों का प्रसार हुआ। उनकी संख्या 200 मिलियन से बढ़कर 210, 220 हो गई। जैसे जैसे साम्राज्य की नियति बढ़ती गई, वैसे वैसे वे भी बढ़ते गए। अधिकांश साम्राज्यों में नियति की समस्या थी, क्योंकि जैसे ही नए लोग साम्राज्य में शामिल हुए, वे जासूसों और मुनाफाखोरों के साथ आए, जो लोग वास्तव में वफादार नहीं थे। लेकिन छोटू को इसकी चिंता नहीं थी। अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की ताकत और संख्या को देखते हुए वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से छुटकारा पा सकते थे। जो लोग साम्राज्य में शामिल हो गए और प्रणाली का हिस्सा बन गए,
उन्हें शिक्षा की एक प्रणाली के माध्यम से भेजा गया था जिसमें प्रशिक्षण, खेती, कक्षाएं, प्रचार और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल थीं। उनकी आत्माओं को शुद्ध किया गया था और उन्हें सिखाया गया था कि साम्राज्य से प्रार्थना कैसे की जाए। एक साम्राज्य के लिए प्रार्थना करना एक व्यक्ति से प्रार्थना करने से अलग था, जैसे एक साम्राज्य में विश्वास एक व्यक्ति में विश्वास से अलग था। साम्राज्यों को उन लोगों के कर्म से संक्रमित नहीं किया जा सकता था जो उनसे प्रार्थना करते थे। इसमें सभी जीवित प्राणियों से एक साम्राज्य बना था। कुछ मायनों में लोग साम्राज्य थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से जब लोग साम्राज्य से प्रार्थना करते थे तो वे खुद से प्रार्थना कर रहे थे। छोटू बड़ी लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वह अपने शाही सिंहासन पर बैठा था, देख रहा था कि उसके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने सब कुछ संभाला और प्रार्थना में विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। ये वास्तव में एक बहुत ही अनोखी बात थी। अब तक मौजूद सभी सभ्यताओं में से केवल छोटू ने ही ऐसा करने के बारे में सोचा था। लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर बनाए गए थे, सम्राट के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य के लिए। इस प्रकार लोग लोगों से प्रार्थना कर रहे थे। साम्राज्य छोटू का घर था, उसकी संपत्ति, और वह किसी भी दुश्मन से अपने जीवन से इसकी रक्षा करेगा। एक साम्राज्य बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ा और यह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि व्यक्तिगत खेती। इसलिए वह बैठ गया और कर्म के घेरे के बाहर से देखता रहा। जैसा कि वह अपने साम्राज्य पर नजर डालता रहा, उसे लगा कि उसके भीतर एक विचार बढ़ रहा है और अचानक उसे स्वर्ग के हॉल में विश्वास के सागर की याद आ गई। ये बहुत बड़ा था, देवताओं की सेना द्वारा संप्रभु भगवान को दिए गए विश्वास से बना था। संप्रभु प्रभु ने इसे अपने आप में नहीं लिया था, लेकिन इसे एक विशाल महासागर के रूप में संग्रहित किया था। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि यह संप्रभु भगवान के लिए एक प्रमुख कमजोर स्थान था। संप्रभु प्रभु लोगों को स्वयं की पूजा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि इसे समुद्र में डालकर वह खुद को इसके नुकसानों से मुक्त कर लेगा, लेकिन अंत में वह कर्मा से संक्रमित हो गया, फिर मार दिया गया। अब मुझे समझ में आया, छोटू ने सोचा। उत्कृष्टता विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये संपूर्ण ईश्वर सभ्यता को पार करने के लिए नेतृत्व करने के बारे में है। देव सभ्यता सभ्यताओं में सबसे ऊंची है। कम मार्शल सभ्यताएं, मध्य मार्शल सभ्यताएं, अधिक से अधिक मार्शल सभ्यताएं, सत्य खेती सभ्यताएं, अमर दाव सभ्यता और भगवान सभ्यता। बस सभ्यता के कोई और प्रकार नहीं है, लेकिन अगर कोई उस सबसे परम सभ्यता को पारगमन में ले जा सकता है तो उसमें सभी लोग सफल होंगे। ये सबसे भव्य आकांक्षा हो सकती है। यदि सभी लोग अपने दिल खोलते हैं और देवता सभ्यता सभ्यता से परे हो जाती है, सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, तो रद्द होने का यही मतलब है। उस पल में छोटू को एहसास हुआ कि उसे क्या करने की जरूरत है। वह कर्म से मुक्त रहेगा। कर्म लोगों का था और उन्हें इससे निपटना होगा। वह ईश्वर जगत को एकजुट करेगा, इसे एक विशाल साम्राज्य बनाएगा और इसे पारगमन में ले जाएगा। देवताओं की सेना को उच्च स्तर तक बढ़ाएं। बेशक वह ऐसा काम करने के बारे में बात करने में सक्षम होने से भी बहुत दूर था, लेकिन अब जब उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो उसके पास अनुसरण करने के लिए एक महान दाव था। उनका आदर्श, उत्कृष्टता का उनका आदर्श। वह संप्रभु प्रभु से आगे निकल जाएगा। उनके मंदिरों में स्वयं की दिव्य समानताएं नहीं होंगी, लेकिन इसके बजाय लोगों को साम्राज्य में प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। प्रगति करने के लिए एक लक्ष्य होना आवश्यक था, अन्यथा कोई लक्ष्यहीन रूप से बर्बाद हो जाएगा। और अब उसके पास एक लक्ष्य था। संप्रभु प्रभु गलत रास्ते पर चला गया था तो राजा अमर कातिल था, लेकिन छोटू को सही रास्ता पता था। उसके पास एक दिशा थी। अब जब मैं ये सब जानता हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे विश्वास के उस महासागर को अवशोषित करना चाहिए, या यूं कहें कि इसे अपने साम्राज्य में समाहित कर ले? यह इतनी कच्ची शक्ति से भरा है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अवशोषित कर लेता है, जिससे उन लोगों के सभी कर्म स्वीकार हो जाते हैं जिन्होंने विश्वास की पेशकश की थी, तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई राष्ट्र इसे अपने कानून के जाल में अवशोषित कर लेता है, लोगों के कर्म को लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये संभव लगता है। दुर्भाग्य से ये स्पष्ट रूप से चेतावनी के साथ आता है कि यदि साम्राज्य कर्म को बनाए नहीं रख सकता है तो वह नष्ट हो जाएगा। छोटू के पास अपना महान दाव था और स्वर्ग के हॉल में विश्वास के उस महासागर की विशाल क्षमता को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसका उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। और निश्चित रूप से इसके तल पर देवताओं के लिए टूटी हुई प्राचीन सड़क भी थी। हो सकता है कि अगर वह विश्वास के सागर को सूखा दे तो वह देवताओं के लिए प्राचीन सड़क की मरम्मत करने में सक्षम होगा।
बेशक ये सब अभी सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। अभी के लिए उन्हें 3 राजवंशों की प्रगति को कुचलने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करना था। एक बार जब वह उन्हें हरा देगा तो वह वास्तव में अजेय हो जाएगा। तब उसके पास और अधिक शोध करने का समय होगा और संभवतः स्वर्ग के हॉल में सब कुछ अपने लिए ले जाएगा। घड़घड़ाना। ऊपर देखने पर उसने कुछ ऐसा देखा जो एक काले बादल की तरह लग रहा था, जो उसके साम्राज्य की दिशा में गड़गड़ाहट कर रहे सूरज को मिटा सकता था। 3 राजवंशों की नियति चिरस्थायी एजिस तक पहुंच गई थी और अपने ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति से टकरा रही थी। जब 2 नियति टकराईं तो बड़े पैमाने पर सदमे की लहरें देवता की दुनिया में फैल गईं, जिससे पूरे महाद्वीप नष्ट हो गए और उनका निर्माण हो गया। यहाँ जो शक्ति प्रकट की जा रही है वो संप्रभु प्रभु द्वारा की जा सकने वाली किसी भी चीज से परे थी। युद्ध शुरू हो रहा है, छोटू ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। साम्राज्य के योद्धा, नागरिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऋषि सम्राट साम्राज्य हर लड़ाई में विजयी होगा। सैनिकों, मजिस्ट्रेट, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। घड़घड़ाना। उसके लोग उड़ गए, अपने साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। छोटू ने अपने सभी दोस्तों और परिवार सहित उनका नेतृत्व किया, जो भाग्य द्वारा समर्थित थे। जब वे एवरलास्टिंग एजेस पहुंचे तो उन्होंने हर जगह होने वाले बिग बैंग विस्फोटों को देखा और देखा कि एजेस लड़खड़ा रहा था। दूर तक अनंत रेत की तरह जगह भरने वाले सैनिकों की भीड़ थी, जो ऋषि सम्राट साम्राज्य को नष्ट करने आए थी। उनमें से प्राउड हेवन, नॉर डुगु कुलपति, यांग चिलियोकोस्म, हेलन, यांग वॉर्ड प्राइम और अन्य विशेषज्ञ थे। 100 अरब के मानसिक तराजू वाले कई व्यक्ति थे और वे लड़ने आए थे। युद्ध की शुरुआत नियति के टकराव से हुई थी। विनाशकारी शॉकवेव सभी दिशाओं में लुढ़क गए, एवरलास्टिंग एजेस में इतनी ताकत से टकरा गए कि इसकी सतह पर दरारें फैलने लगीं। ऐसी थी राष्ट्रीय नियति की अपार शक्ति। 3 राजवंशों का सामना करते हुए छोटू एक ऐसी ताकत के खिलाफ था जिसके खिलाफ 300 अरब का मानसिक पैमाना भी खड़ा नहीं हो सकता था। यदि उसने अपना ऋषि सम्राट साम्राज्य नहीं बनाया होता और केंद्रीय राजवंश से आगे निकलने के लिए अपनी नियति को विकसित नहीं किया होता तो वह ऐसा कभी नहीं कर पाता। वह मुर्गे या कुत्ते की तरह कुचल दिया गया होता। बेशक अन्य 3 राजवंशों की संयुक्त नियति ऋषि सम्राट साम्राज्य से भी अधिक थी। शुक्र है, ऋषि सम्राट साम्राज्य का हर विशेषज्ञ जो लड़ने में सक्षम था, युद्ध करने के लिए तैयार था। अन्य 3 राजवंश अपने अपने साम्राज्यों के प्रत्येक सदस्य को युद्ध में नहीं ला सके। सबसे पहले उन्हें संसाधनों के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता थी, इसलिए वे लोगों को उत्पादन केंद्रों से दूर नहीं ले जा सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह विनाशकारी आपदा का कारण बनता। इस वजह से उनके पास सेना में उनकी कुल आबादी का केवल 1/3 हिस्सा था। जैसे जैसे नियति टकराई, सब कुछ हिंसक रूप से कांपने लगा। इस बीच छोटू चिरस्थायी एजिस को मजबूत करने के लिए कुछ नियति का मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे जैसे नियति के बीच लड़ाई चली, छोटू ने अपने भाइयों, सरकारी अधिकारियों और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों का नेतृत्व किया ताकि वह एवरलास्टिंग एजिस के पीछे एक विशाल जादू का निर्माण कर सके। 3 विरोधी राजवंशों के भी अपने लोग गठन में थे, जो युद्ध की तैयारी में इंतजार कर रहे थे। कोई भी पक्ष लापरवाही से कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। पहले से बहुत सुविचारित रणनीति के बिना ऐसा करने से एक बड़ी हार होगी। पीछे खींचो, प्राउड हेवन चिल्लाया। वह देख सकता था कि ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों और अनंत एजिस के कारण ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति हमेशा की तरह मजबूत हो रही थी। जाहिर है, प्रत्यक्ष आरोप का नेतृत्व करना आत्मघाती होगा। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में 10 गुना मजबूत खेती का आधार भी प्रदर्शन पर उग्र भाग्य से नहीं बच पाएगा। इसके अलावा मनोबल में गिरावट से भाग्य में गिरावट आएगी, फिर वह पक्ष आसानी से मिट जाएगा। और अभी केवल 3 राजवंश ही ऐसा लग रहा था कि उनका मनोबल कम हो सकता है। आखिरकार वे केवल एक अस्थायी गठबंधन में थे और उनके लोगों के दिल एकजुट नहीं थे। ये पहला नकारात्मक पहलू था। दूसरा, उन्होंने अभी अभी अपने कुछ शीर्ष सेना नेताओं के दलबदल का अनुभव किया था, जिसके परिणामस्वरूप भाग्य में तत्काल गिरावट आई थी। तीसरा, वे राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित थे। उनके पास सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं थे। उन सभी चीजों के कारण उनकी नियति ऋषि सम्राट साम्राज्य से कमतर थी। यहाँ तक कि गर्वित स्वर्ग भी उन 3 चीजों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, भले ही उसकी खेती का आधार संप्रभु प्रभु के बराबर न हो। राजनीतिक समझ एक ऐसी चीज थी जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं था। एक राष्ट्र को नियंत्रित करना, लोगों के दिलों को हिलाना, उन्हें लुभाना, उनकी भावनाओं को उत्तेजित करना और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करना,
कुछ ऐसा था जो अगर छोटू को दूसरा सबसे अच्छा माना जाता तो कोई भी शीर्ष स्थान पर नहीं होता। उसने कहा, उनके सभी डाउनसाइड्स के बावजूद गठबंधन अभी भी बेहतर स्थिति में था। उनके पक्ष में सरासर संख्या थी, लेकिन उन्होंने अभी भी एवरलास्टिंग एजेस के पीछे अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, खासकर छोटू के गठन में इंतजार करने के साथ नहीं। उन्हें बस धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दूर जाना था। युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, फिर भी दोनों सेनाओं ने अभी भी युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। छोटू अपने लोगों को अनंत एजेस से बाहर नहीं ले जाएगा, और 3 राजवंशों ने अंदर घुसने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। यह एक गतिरोध था, असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। यदि छोटू जीवित रहने में कामयाब रहा तो देवता की दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर वह टिक नहीं सका तो वह मर जाएगा। अपनी आवाज को इतना ऊंचा करते हुए कि यह युद्ध के मैदान में गूंज उठे, छोटू ने कहा, मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि मैं आपको इन परिस्थितियों में फिर से देखूंगा। मैं वास्तव में रोमांचित हूं। यह अद्भुत है कि आप 3 राजवंश मुझे अपना सिर चढ़ाने आए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरे ऋषि सम्राट साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं? प्राउड हेवन, यांग वॉर्डप्राइम और हेलेन सभी बाहर थे, और छोटू जानता था कि वह उन्हें हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। चिंता करने के लिए यांग चिलियोकोस्म और 9 डुगु कुलपति भी थे। ऋषि सम्राट साम्राज्य में केवल उनके पास 100 अरब से ऊपर का मानसिक पैमाना था, जबकि 3 राजवंशों में 10 से अधिक थे जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। उसने कहा, छोटू एक पहाड़ी दर्रे की रखवाली करने वाले एक आदमी की तरह था, जो 10,000 लोगों को तोड़ने से रोक रहा था। वह वास्तव में थोड़ा निराश था कि उन्होंने सिर्फ एक बड़े हमले में आगे नहीं बढ़ाया था। तब वह अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों से अपने क्लेश सम्राट तोपों को फायर कर सकता था और ये दुश्मन को तबाह कर देता, और वह उन्हें मिटाने के लिए भाग्य के माध्यम से हमले का पालन कर सकता था। हालांकि प्राउड हेवन और उनके हमवतन सक्षम रणनीतिकार थे और जानते थे कि हमले को दबाने से पहले उनके पास एक ठोस नींव होनी चाहिए। अभी वे बहुत व्यवस्थित थे। यदि छोटू ने क्लेश मोनाक तोपों के साथ बमबारी की तो वे आसानी से अपना बचाव करने के लिए अपने गठन का उपयोग कर सकते थे। क्लेश सम्राट तोपें भयानक हथियार थीं, लेकिन गठन द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय भाग्य के खिलाफ बेकार थीं। अभी के लिए ये संघर्ष की लड़ाई थी। छोटू के उकसावे के जवाब में प्राउड हेवन ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और हंसा। मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि अशुद्ध भूमि से कचरे का एक टुकड़ा इस बिंदु तक पहुंच जाएगा। ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। उसने कहा, आपका सम्मान और महिमा अपने चरम पर पहुंच गई है और जल्द ही ढह जाएगी। भगवान की दुनिया में कुछ भी हमारे 3 राजवंशों के गठबंधन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। हमारी सेनाएं तुम्हें कुचलने जा रही हैं और तुम्हारे साम्राज्य के लोगों को खून की नदी में बदल देने जा रही हैं। यांग प्राइमल कैस, चिलियोकोस्म के भगवान चिल्लाए, यहां से बाहर निकलो। यांग प्राइमल कैस का मानसिक पैमाना 50 अरब से अधिक था, जो स्पष्ट रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी जो केवल महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ ही आ सकती थी, और चिलियोकोस्म के भगवान ने उसे संवारने में बहुत प्रयास किया था। तथ्य यह है कि वह छोटू में भाग गया था, और ठीक उसी समय युद्ध की पूर्व संध्या पर चिलियोकोस्म के भगवान को लगभग एक और खून की खांसी हुई थी, और यह केवल खूनी जवाबी उपायों के साथ था कि उसने अपने अधिक लोगों को इसके कारण भागने से रोक दिया। इसके अलावा भले ही वे इस युद्ध को जीत लें, फिर भी यह अत्यधिक संभव था कि यह उनके साम्राज्य को केंद्रीय राजवंश द्वारा निगलने के साथ समाप्त हो जाएगा। वास्तव में चिलियोकोस्म के भगवान वास्तव में निश्चित नहीं थे कि उन्हें अब क्या कदम उठाने चाहिए। साम्राज्य ऐसे ही थे, कभी कभी एक बार जब वे एक निश्चित रास्ते पर जाने लगे तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चिलियोकोस्म के भगवान के पास एक बड़ी संपत्ति थी। महायाजक दिल खोलकर हंसते हुए यांग प्राइमल कैस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कहा, चिलियोकोस्म के भगवान, भले ही मैं दलबदल न करता हो, फिर भी आप बुरी स्थिति में होते। याद रखें, आपका नाम यांग चिलियोकोस्म है, और ऋषि सम्राट साम्राज्य के नेता का नाम छोटू है। वह यांग कबीले का सच्चा नेता है और आप तकनीकी रूप से उसके अधीनस्थ हैं। आपको अपना सम्मान देने के लिए यहाँ जल्दी करनी चाहिए। हाँ, ये सही है, यांग चिलियोकोस्म। महामहिम छोटू यांग कबीले के अंतिम नेता हैं, इसलिए आपको उनके सामने घुटनों पर रहना चाहिए। ये बेतुका है। यांग चिलियोकोस्म अपने स्वयं के कुलपति को भी स्वीकार नहीं करता है। ये सबसे खराब तरह का राजद्रोह है। अपने घुटनों पर बैठ जाओ, यांग चिलियोकोस्म। महामहिम छोटू आपके कुलपति हैं। इसके अलावा उसके पास गॉड लीजन सील भी है, और चूंकि तुम संप्रभु प्रभु की सेवा में एक सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उसका सम्मान करने से इनकार करना तुम्हारे लिए उच्च राजद्रोह है। बहाहा,
क्या आप चिलियोकोस्म के भगवान, जोकरों के भगवान की तरह? चिलियोकोस्म राजवंश के अधिकारियों से उपहास करने वाली हंसी निकली जो ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो गए थे। वे सभी ईश्वर प्रभु और महत्वपूर्ण लोग थे और अभी वे बिना किसी संदेह के अपने पूर्व सम्राट का मजाक उड़ा रहे थे। मरना चाहते हैं? चिलियोकोस्म के भगवान गुस्से से चिल्लाए। चिलियोकोस्म राजवंश के कई सदस्य इतने गुस्से में थे कि वे स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे थे और छोटू और उसके साम्राज्य का वध करने के लिए आगे बढ़ने से शायद ही पीछे हट सकते थे, जिससे उन पर जो अपमान हो रहा था उसे साफ कर दिया जा रहा था। अपना जाल बंद करो छोटू, यांग वॉर्डप्राइम गुर्राया। उन्होंने कहा, अगर हमारी दोनों सेनाएं वास्तव में टकराती हैं तो बहुत से लोग भयानक मौतें मरने जा रहे हैं। हम यह नहीं देखना चाहते हैं, है ना? हम चीजों को अलग तरीके से कैसे करें? हमारे 4 साम्राज्य एक दूसरे से लड़ने के लिए चैंपियन भेज सकते हैं। हमारे पास 9 मैच होंगे और जो भी शीर्ष पर आएगा वही युद्ध का विजेता होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? वह स्पष्ट रूप से ऋषि सम्राट साम्राज्य का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार छोटू वास्तव में एकमात्र व्यक्ति था जो इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। अतीत में तलवार के स्वामी दाव की गिनती हो सकती थी, लेकिन उसे खा लिया गया था। दूसरे और तीसरे शैतान सेनापति मजबूत हो रहे थे और छोटू ने स्वर्ग के हॉल से खजाने के साथ साथ महात्मा जेड के रहस्यों के साथ उनकी मदद की थी, लेकिन वे अभी भी 60 अरब के स्तर को पार नहीं कर पाए थे। इसका मतलब ये था कि वे यांग वॉर्डप्राइम, प्राउड हेवन, हेलेन, चिलियोकोस्म के भगवान और उनके जैसे अन्य लोगों के स्तर पर होने के करीब भी नहीं थे। बेशक छोटू के अन्य दोस्तों और परिवार का उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ के पास 10 अरब से अधिक के मानसिक पैमाने थे, लेकिन उनकी वर्तमान दर पर वे चिलियोकोस्म के भगवान से मेल नहीं खा पाएंगे, भले ही उन्होंने करोड़ों वर्षों तक खेती में कड़ी मेहनत की हो। स्वर्ग के हॉल में औषधीय गोलियां थीं जो लोगों को ईश्वर प्रभु के स्तर तक बढ़ा सकती थीं। यहाँ तक कि प्रीहेवन नवजात देवताएं भी थीं जिन्हें अनलॉक किया जा सकता था और प्रीहेवन स्पिरिट बॉडी को मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसा कि कहा गया है, वहाँ के संसाधनों का उपयोग आसानी से ईश्वर भगवान से परे के स्तर तक पहुँचने के लिए नहीं किया जा सकता है, और 30 अरब से आगे जाना केवल कड़ी मेहनत के वर्षों के साथ साथ मानसिक बपतिस्मा से प्राप्त किया जा सकता है, जो औषधीय गोलियों या जादुई खजाने द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। छोटू के सबसे मजबूत अधीनस्थ डुगुशेजी और यांग प्राइमल कैस थे। उनके बाद अशुद्ध भूमि के उसके भाई और कुछ ड्रैगनफोक विशेषज्ञ थे। हालांकि वे सभी मजबूत थे और मजबूत होते जा रहे थे, वे युद्ध के मैदान में लड़ने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि एक चुनौती जारी की गई थी। वे स्पष्ट रूप से छोटू को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसे परवाह नहीं थी। मुझे मत बताओ कि तुम चुनौती स्वीकार करने से बहुत डरते हो, छोटू, यांग वॉर्डप्राइम ने कहा। उन्होंने कहा, अगर हमारी सेनाएं आपस में टकराती हैं तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मैंने सुना है कि आप अपने लोगों को मरते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर यह सच है तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि यहाँ इकट्ठी हुई सेनाओं से पहले हमारे संघर्ष को हल कर लिया जाए। किसने कहा कि मैं डर गया था? यांग वॉर्डप्राइम, छोटू ने कहा। मैं ऋषि सम्राट साम्राज्य का सम्राट हूँ, इसलिए मैं इसके भाग्य के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं इसका रक्षक हूँ और मैं यहीं खड़ा हूँ। जो कोई भी मेरे साम्राज्य के लिए समस्याएं पैदा करना चाहता है, उसे पहले मुझसे आगे निकलना होगा। मैंने सुना है कि आप भाग्यहीन ऊर्जा, यांग वॉर्डप्राइम से बने हैं। तो हम दोनों पहले कैसे लड़ें? मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आप मुझसे लड़ने के योग्य हैं, या आपकी चुनौती आत्महत्या के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है। सनसनाहट। छोटू उड़ गया और दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हो गया। टकराती नियति के कारण होने वाली सदमे की लहरें इतनी तीव्र थीं कि ईश्वर भगवान से कमजोर कोई भी व्यक्ति तुरंत अस्तित्व से मिट जाएगा। आमतौर पर कहें तो एक सम्राट युद्ध के मैदान में पहला व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन छोटू जानता था कि अगर वह नहीं था तो उसका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। उनके अधीनस्थों में से कोई भी चैंपियन के रूप में काम नहीं कर सका। सबसे अच्छा वे जो कर सकते थे वह साम्राज्य से प्रार्थना करना और उससे लड़ने के लिए भाग्य प्रदान करना था। अपनी जगह सामने रखते हुए छोटू ने एक लंबी तलवार का उत्पादन किया जो प्रकृति में जादुई लग रही थी, जिसकी सबसे आकस्मिक हरकत ने उसके चारों ओर सब कुछ हिला दिया। कई पुराने समय के लोगों ने खुले सदमे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या वह तलवार दाव का स्वामी है? उसने तलवार के भगवान दाव को एक हथियार में परिष्कृत किया। ये सही है, छोटू ने कहा, मैंने तलवार के भगवान दाव को एक हथियार में परिष्कृत किया। तो तुम मूर्खों की तुलना में क्या गिना जाता है?
आप जो भी शोर मचा रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए यांग वॉर प्राइम, तुम मुझसे लड़ने क्यों नहीं आते? छोटू ने तलवार बढ़ाई और स्पष्ट चुनौती में उसकी ओर इशारा किया। ऋषि सम्राट साम्राज्य के पास वास्तव में इसमें उल्लेख करने लायक कोई नहीं है। यांग वॉर प्राइम छोटू को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि वह इसे स्वयं नहीं कर सकता। अगर वह कर सकता था तो इस युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन छोटू के पास 300 अरब का मानसिक पैमाना था, जो यांग वॉर प्राइम से बहुत आगे था। न तो गर्वित स्वर्ग, चिलियोकोस्म का भगवान या कोई अन्य पुराने समय का कोई भी इसे खींच सकता था। हेलेन, यांग वॉर प्राइम ने कहा, उसे एक नज़र देते हुए जिसने संकेत दिया कि वह चाहता था कि वह उसके साथ शामिल हो। हालांकि यहाँ तक कि उन दोनों का एक साथ काम करना भी पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। वह ऋषि सम्राट साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में हमसे लड़ सकता है। ये देखते हुए कि हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, हमें उन्हें बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ब्रदर प्राउड हेवन, आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? आइए उसे मार डालें और ऋषि सम्राट साम्राज्य को समाप्त कर दें। ग्रैंड जनरलिसिमो, प्रधानमंत्री, इंपीरियल प्रीसेप्टर, आप तीनों हमारे साथ जुड़ें। मैं उसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए उसकी जांच करूंगा, और एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं बिजली की तरह प्रहार करने के लिए भाग्य का उपयोग करूंगा। एक बार जब हम उसकी सुरक्षा को तोड़ देते हैं तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं और उसके लोगों का सफाया कर सकते हैं। चिलियोकोस्म के भगवान, स्वर्ग पराजित डुगू, समय आने पर आप सेना का नेतृत्व करते हैं। तीनों राजवंशों की सेनाएं गति में आने के लिए तैयार थीं। ओह, मुझ पर टीम बना रहे हैं। छोटू ने इकट्ठी सेनाओं को देखा और हंसा। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मैं वास्तव में भगवान की दुनिया में शीर्ष व्यक्ति हूँ। जब से संप्रभु प्रभु और राजा अमर कातिलों का पतन हुआ तब से कोई ऐसा नहीं हुआ है जो आप सभी के खिलाफ एक साथ काम कर सके। उन्होंने कहा, आज हमारे महान राष्ट्रों के बीच टकराव है, और भले ही हम सिर्फ एक खरगोश को मार रहे हों, फिर भी हमें शेर के बल का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखो, काफी बकबक करना। हम यहाँ आपको धमकाने के लिए नहीं हैं, इसलिए आगे बढ़ें और अपने कुछ अधीनस्थों को अपने साथ जोड़ें। ये सिर्फ भाग्य की प्रतियोगिता नहीं होने जा रही है। हमारे पास आपसे 10 गुना अधिक शीर्ष विशेषज्ञ हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए अभी भी समय है। यदि आप चाहते हैं तो बस अपने घुटनों पर बैठ जाएं। हम देखेंगे कि कौन अपने घुटनों पर बैठता है, छोटू ने कहा। ठीक है, तुम सब मेरे पास आओ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि भगवान की दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ वास्तव में कौन है। वह वर्तमान में पूरी तरह से आश्वस्त था, चाहे उसे कितने भी दुश्मनों का सामना करना पड़े। इसके अलावा ये कार्रवाई उनके अनुयायियों में विश्वास पैदा करेगी, और उसे उनका बचाव करना था। यदि वे हिम्मत हार गए तो उनकी नियति गिर जाएगी और परिणाम विचार करने के लिए बहुत भयानक होंगे। इसके अलावा वह जानता था कि उसके दुश्मन सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे जो अंतिम लड़ाई के लिए कदम रखने से पहले ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे चलेंगी। यदि उसका साम्राज्य नष्ट हो गया तो देवता की दुनिया शक्ति के त्रिपक्षीय संतुलन के साथ जारी रहेगी। लेकिन अगर वह विजयी हुआ तो छोटू अंतिम व्यक्ति होगा और महायाजक और गॉडमैमथ के राजा को कभी भी पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। हम आज तुम्हें मारने जा रहे हैं, छोटू, यांग वॉर प्राइम ने कहा कि वह और हेलेन बाहर चले गए। और हम आपके साम्राज्य पर कब्जा करने जा रहे हैं और आपके लोगों को गुलाम बना रहे हैं। केंद्रीय राजवंश के ग्रैंड जनरलिसिमो, प्रधानमंत्री और शाही गुरु उनके साथ शामिल हुए, जैसा कि स्वर्ग पहुंचने वाले डुगू, स्वर्ग आत्मदाह करने वाले डुगू और स्वर्ग बलिदान करने वाले डुगू ने भी किया। कुल मिलाकर 8 थे। उन सभी के पास 100 अरब या उससे अधिक के मानसिक पैमाने थे, और यांग वॉर प्राइम और हेलेन तलवार के पुराने भगवान दाव के स्तर से ऊपर थे। जहां तक दूसरों की बात है, वे सभी कुलीन विशेषज्ञ थे जो संप्रभु भगवान के क्रोध से बचने में कामयाब रहे थे और भगवान की दुनिया में शीर्ष संस्थाएं थीं। वे छोटू का सामना करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें हेलेन और यांग वॉर प्राइम सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहे। 0 यांग वॉर प्राइम ने सबसे पहले हमला किया था। वह खाली हाथ था, फिर भी जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह तलवार, भाला, कृपाण और चाबुक की तरह था, सभी संयुक्त थे। सरसराहट। छोटू ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना हाथ बाहर निकाला, जिससे शक्ति का उछाल आया क्योंकि उसने स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी को उजागर किया। बम। छोटू मुश्किल से हिला, जबकि यांग वॉर प्राइम को आकाश से बाहर गिराए जाने वाले पक्षी की तरह पीछे की ओर घूमते हुए भेजा गया था। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे अकेले लड़ सकते हैं? छोटू ने कहा।
इस पल का फायदा उठाते हुए उसने यांग वॉर्ड प्राइम पर एक और हमला किया, उसे अलग करने और उसकी भाग्यहीन शक्ति को छीनने की कोशिश की। इसके साथ वह जानता था कि उसके पास अर्धरथ स्तर तक पहुंचने का बहुत अच्छा मौका होगा। हालांकि यांग वॉर्ड प्राइम काफी प्रभावशाली साबित हुए। छोटू ने उसे अपार शक्ति से मारा जो उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी, फिर भी वह इसे नकारने में कामयाब रहा। जाहिर है उसे पूरी तरह से हराना मुश्किल होगा, और इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि छोटू को अन्य विरोधियों के हमलों से सावधान रहना था, या ये कि प्राउड हेवन में भाग्य के साथ उस पर हमला करने की क्षमता थी। मर जाओ। हेलेन एक चाबुक के साथ आगे बढ़ा जो किसी प्रकार का पूर्व स्वर्ग जादुई खजाना था, चमकीला नीला और विश्वास की धाराओं से भरा हुआ था। छोटू उस प्राचीन व्यक्ति को बेहोश देख सकता था जिसने संप्रभु भगवान के लिए बलिदान दिया था। वह महायाजक थी और जब वह कार्रवाई करती थी तो उसके सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी को असंख्य क्लेशों से शापित किया जाता था। हेलेन की खेती का आधार बहुत रहस्यमय था। उसके हाथ में चाबुक एक आत्मा सांप की तरह लग रहा था, और साथ ही विश्वास का एक अभिसरण इतना शक्तिशाली था कि छोटू ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। यदि वह उस विश्वास शक्ति से संक्रमित हो जाता है तो वह इसे बाहर निकालने में सक्षम होगा, लेकिन यह उसे एक बुरी स्थिति में डाल देगा कि प्राउड हेवन निश्चित रूप से एक घातक झटका शुरू करने का फायदा उठाएगा। और निश्चित रूप से अन्य सर्वशक्तिमान संस्थाएं थीं जो कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रही थीं और छोटू की लाश को विभाजित करने में हिस्सा पाकर खुश होंगी। सरसराहट। छोटू ने किनारे से चकमा देने में संकोच नहीं किया, फिर अपनी तलवार से प्रहार किया। बेशक उस तलवार में तलवार के भगवान दाओ की इच्छा, ऊर्जा, प्रकाश और दिव्यता थी। एक तलवार निम्बस जीवन के लिए भड़क उठी जो हेलेन की गर्दन की ओर बढ़ गई। यह इतनी गति और भव्यता के साथ एक हमला था कि यह वास्तव में तलवार के भगवान दाओ की क्षमता से आगे निकल गया। चौंका, हेलेन नीली रोशनी के एक बिंदु में सिकुड़ गया जो विपरीत दिशा में चला गया। हालांकि वह इतनी धीमी थी कि वह बालों के एक स्ट्रैंड को काटने में कामयाब रहा, जिसे वह बाहर पहुंचा और पकड़ लिया, फिर उसकी जीवन शक्ति और उपसंरचना का आकलन करने के लिए स्कैन किया। यह महिला बहुत अजीब है, उसने सोचा। आश्चर्य। उसके जीन के भीतर उसे सितारों की एक सर्पिल नदी की तरह कुछ मिला और अन्य विचित्र चीजें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह स्वर्ग के दाव से संचार में जुड़ी हुई हो। जीन गॉडमेमथ के राजा के समान लग रहे थे। मुझे मत बताओ कि वे महायाजक के जीन हैं। अगर वे थे तो वह जानता था कि उसे विशेष रूप से सावधान रहना होगा। मर जाओ। स्वर्ग पहुंचने वाले डुगु, स्वर्ग आत्मदाह करने वाले डुगु और स्वर्ग बलिदान करने वाले डुगु ने अपनी शक्ति को जोड़ा और अजेय ईश्वर मुट्ठी से प्रहार किया। डुगु कबीला छोटू से जुनून से नफरत करता था। आखिरकार उसने अपने शीर्ष विशेषज्ञों में से लगभग 1/3 को चुरा लिया था जब जनरलिसिमो डुगु शेजी ने दलबदल किया था, और इसने कबीले को नेतृत्वहीन और बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। पूरी बकवास। छोटू ने मुट्ठी के प्रहार को नष्ट करने के लिए अपना हाथ काटते हुए कहा। फिर उसने अपनी तलवार से फिर से वार किया, जिससे तलवार की ऊर्जा 3 डुगु कुलपतियों की ओर बढ़ रही थी, जिन्हें आतंक में छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। केंद्रीय तूफान। ग्रैंड जनरलिसिमो, प्रधानमंत्री और मध्य राजवंश के शाही गुरु भी सेना में शामिल हो गए थे, जिससे ईश्वर शक्ति बाहर निकल गई थी, जिसने एक शानदार तूफान का गठन किया और अनबाउंड स्वॉर्ड रिवर की तलवार की ऊर्जा में पटक दिया। घड़घड़ाना। तीनों विशेषज्ञ पीछे की ओर लड़खड़ाते रहे जबकि छोटू बस अपनी जगह पर बने रहे, बेफिक्र हुए। अगर आप सभी 8 लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको एक एक करके मिटाने का समय आ गया है। वह गति में घूम गया, पहले यांग वॉर्ड प्राइम की ओर एक मुट्ठी भेजी जिसने उसे उड़ने के लिए भेजा। फिर उसने हेलेन पर अपनी तलवार काट दी, बालों का एक और किनारा हटा दिया। एक और तलवार की चाल ने 3 डुगु कुलपतियों को तबाह कर दिया और मध्य राजवंश के 3 नेताओं से रक्त बहने लगा। यह आसानी से था कि उन्होंने सभी 8 विरोधियों को बहुत खराब स्थिति में धकेल दिया। बहुत अविश्वसनीय। ऋषि सम्राट साम्राज्य में हर कोई विस्मय से देख रहा था। फिर ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने दृश्य का लाभ उठाया और जप करना शुरू कर दिया। ऋषि सम्राट साम्राज्य हर लड़ाई में विजयी, हर लड़ाई में विजयी, भगवान की दुनिया के एकीकरण करता। जैसे ही उनकी आवाजें एक साथ जुड़ी, उनके जंगली चीखों ने साम्राज्य की नियति को बढ़ा दिया। नतीजतन एवरलास्टिंग एजेस धीरे धीरे और भी अधिक विशाल रूप से बड़े रूप में विस्तार करने लगा। ये बुरा है, प्राउड हेवन ने कहा। उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए केवल 3 चालों का इस्तेमाल किया और इससे उनका पक्ष और भी अधिक उत्तेजित हो गया है। यदि वह उन 8 को हरा देता है या उनमें से एक को मार देता है
तो यह भाग्य में एक खतरनाक गिरावट का कारण बनने वाला है। मनोबल और नियति में परिवर्तन का लड़ाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह अशुद्ध भूमि में मामला था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से भगवान की दुनिया में भी लागू होगा, या इससे भी अधिक, ये देखते हुए कि भाग्य कैसे काम करता है। असंभव, गर्वित स्वर्ग ने सोचा। छोटू इतना मजबूत कैसे हो सकता था? मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग के हॉल में खजाना इतना अविश्वसनीय था। आश्चर्यचकित गर्वित स्वर्ग। छोटू ने कहा, आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे यह मजबूत कैसे मिला। यह आसान है। मैंने प्राउड सेंट्रल पर एक तेज खींचा। मुझे महात्मा ज़ैड का अंतिम टुकड़ा मिला, जिससे मुझे पूर्ण संयुक्त संस्करण मिला। किंग इम्मोर्टल स्लेयर जल्द ही मुक्त होने जा रहा है और धर्मी न्याय का भगवान जाग रहा है। एक बार जब आप अपने राजवंश की उग्र ऊर्जा को नकारने की अपनी क्षमता खो देते हैं, तो आप समाप्त हो जाते हैं। बेशक अब नियंत्रण हासिल करने का सही समय होगा। प्राउड हेवन। प्राउड सेंट्रल को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए यदि आप वापस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं जब वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होता है, तो आप उसे खा सकते हैं और अपने साधना के आधार को मेरे समान स्तर पर ला सकते हैं। हम दोनों के बीच हमारी कोई सच्ची शिकायत नहीं है। हम अपने बीच भगवान की दुनिया को विभाजित क्यों नहीं करते? यदि हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम अजेय राजवंश और चिलियोकोस्म राजवंश को अपने लिए ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं? उनके शब्दों ने कई व्यक्तियों के दिलों में चिंता पैदा कर दी। मुझ पर माइंड गेम खेलने की कोशिश मत करो, छोटू, प्राउड हेवन ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। उन्होंने कहा, हमारे तीनों राजवंशों ने एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो खून की शपथ से बंधा हुआ था। हमारे पास एक साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी बड़बड़ाहट का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसे मार दो, फिर उसे फिर से मार डालो। यहां से बाहर निकलो, स्टार स्वॉर्ड लाइफ। विज। सभी की आंखों में चमकदार रोशनी चमक उठी, क्योंकि मध्य राजवंश की गहराई से एक तलवार निकली, साथ ही जीवन शक्ति की बढ़ती ऊर्जा भी निकली। ये वही व्यक्ति था जिसने अशुद्ध भूमि का वही व्यक्ति था जिसने जीवन शक्ति के आधार पर तलवार के दांव का आविष्कार किया था, फिर कई मौकों पर छोटू से भिड़ गया था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ। प्राउड हेवन द्वारा उसे भगवान की दुनिया में ले जाने के बाद छोटू ने उससे फिर कभी नहीं देखा था, या यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा को भी महसूस नहीं किया था। इसलिए उसे यहाँ देखना आश्चर्य की बात थी। उसकी ऊर्जा अब अलग थी। जाहिर है, उन्होंने किसी शीर्ष विशेषज्ञ की विरासत हासिल कर ली थी, या शायद उन्हें भगवान की दुनिया में विशाल जीवन शक्ति का स्रोत मिल गया था। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि उनकी खेती का आधार और तलवार का दांव तलवार के पुराने स्वामी से भी आगे निकल गया। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट रूप से जीवन शक्ति के रहस्यों में कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ के मिश्रण में जोड़े जाने के साथ अब छोटू का सामना करने वाले 9 दुश्मन थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह आप हैं, स्टार स्वॉर्ड लाइफ, छोटू ने कहा। आप बस नहीं जाएंगे, है ना? मैं तुम्हें अशुद्ध भूमि में रहने देता हूं, फिर भी तुम यहां और अभी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करते हो। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मर नहीं सकते? मैं लोगों को नहीं मारता, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने उत्तर दिया। और उसके कारण कर्म सुनिश्चित करता है कि मैं मर नहीं सकता। क्या तुम अभी तक ये नहीं समझ पाओ, छोटू? चाहे अमर दुनिया में हो या देवलोक में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितनी बार मारने की कोशिश करते हैं, आप सफल नहीं होंगे। जो लोग मारते हैं वे अक्सर मारे जाते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है। क्योंकि आप एक हत्यारे हैं, आपके पास एक हत्या की इच्छा है, और यह सुनिश्चित करता है कि अंततः आप मारे जाएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं हत्या नहीं करता, इसलिए मैं अनंत काल तक अस्तित्व में रहूंगा। यदि तुम इस पर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हो, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। स्टार स्वॉर्ड लाइफ वही बुरा व्यक्ति था जो उन्हीं पुराने शब्दों को उगल रहा था। उनके चेहरे की विशेषताएं समान थीं, जो ये दर्शाती थीं कि वह किसी भी तरह से नहीं बदले थे। जाहिर है, कोई भी किसी भी चीज के बारे में अपना मन नहीं बदल सकता था। हालांकि छोटू ने परवाह नहीं की, और भले ही स्टार स्वॉर्ड लाइफ उससे अधिक मजबूत हो, फिर भी वह छोटू से मेल नहीं खा सकता था। छोटू एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जिसमें व्यक्तिगत ताकत से ज्यादा भाग्य मायने रखता था, और उसके कारण स्टार स्वॉर्ड लाइफ उस पर गिरोह बनाने वाली भीड़ में से एक से थोड़ा अधिक था। हालांकि वह उत्सुक था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ इतनी जल्दी इतनी मजबूत कैसे हो गई थी। ये प्राउड हेवन का काम नहीं था, और सबसे अधिक संभावना है, ये प्राउड सेंट्रल का भी काम नहीं था। क्या स्टार स्वॉर्ड लाइफ को किसी प्रकार का सौभाग्य मिला था? मेरे साम्राज्य को देखो, स्टार स्वॉर्ड लाइफ, और मेरे भाग्य को देखो। यही जीवन का सच्चा दांव है। शासन।
तुम एक मनहूस रास्ते पर चल पड़े हो और एक मनहूस देवता बन गए हो। अब आप खुद को भी नहीं जानते। मेरा साम्राज्य सीधा और न्यायपूर्ण है और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। यहाँ तक कि अगर आप मजबूत थे, उदाहरण के लिए संप्रभु प्रभु के रूप में मजबूत थे, तब भी आप नष्ट हो जाएंगे। सच्चे दाव को समझने के बाद आप मनहूस रास्ते पर चले गए। कितना दुखद। मुझे लगता है कि मेरे पास आपको दफनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उसे स्टार स्वॉर्डलाइफ से डरने की जरूरत नहीं थी, जितना कि एक सेना के कमांडर को एक यादृच्छिक डाकू से डरने की आवश्यकता थी। बहुत गंभीर लग रहा था, यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा। प्रभावशाली छोटू, बहुत प्रभावशाली। तो ये पता चला है कि आपको गॉड लीजन सील और महात्मा जेड मिल गया है। आपने संप्रभु प्रभु और सच्चे शैतान की विरासत को जोड़ा। इस तरह आप इस स्तर तक पहुंच गए हैं। यदि हम आपको नहीं मारते हैं तो आप एक और संप्रभु प्रभु में बदल जाएंगे, और हमारे पास वह नहीं हो सकता। उनके पहले के मुकाबले ने उन्हें पुष्टि कर दी थी कि वह छोटू को अपने दम पर हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। आपके पास बहुत सारे खजाने हैं छोटू, हेलेन ने कहा। अफसोस की बात है, आप नहीं जानते कि लो प्रोफाइल कैसे रखा जाए। आपने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो स्वर्ग के नीचे सभी नायक चाहते हैं, और भगवान की दुनिया का सार आपको सफल नहीं होने देगा। आप देवलोक की प्रकृति के लिए खतरा हैं। पिछली बार हमने स्टार स्वॉर्डलाइफ को स्क्रीन पर देखा था। इसमें वास्तव में कभी नहीं कहा गया कि छोटू और प्राउड हेवन के बीच लड़ाई के बाद उसके साथ क्या हुआ। अब हम जानते हैं। ये कचरे का भार है, छोटू ने हेलेन से कहा। मैं अभी तक आधा भी रद्द नहीं हुआ हूं। मैं देवलोक के सार के लिए खतरा कैसे हो सकता हूं? अशुद्ध भूमि से यूं हेलेन इस महिला की वसीयत का प्रक्षेपण था। बेशक छोटू ने उसे मार डाला जब उसने उसे लगभग असंख्य क्लेशों के लिए शापित किया था। आपको लगता है कि आपको भगवान की दुनिया के सार के लिए खतरा होने के लिए आधारद होना होगा। गॉड लीजन सील और महात्मा जेड विनाशकारी वस्तुएं हैं जो भगवान की दुनिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली चीजों का निर्माण कर सकती हैं। इसके अलावा गॉड लीजन सील भगवान की दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर सकती है और इसे गॉडनोट्स और गॉडस्टोन में बदल सकती है। यदि आप भगवान की दुनिया से चोरी करने के लिए मरने के लायक नहीं हैं, तो कौन करता है? लेकिन अंत में, हालांकि गॉड लीजन सील और महात्मा जेड प्रभावशाली हैं, भगवान की दुनिया ही सबसे प्रभावशाली है। यह आदिम अराजकता की दुनिया में विस्तार करना जारी रखता है और लंबे समय से अस्तित्व में सबसे विशाल चीज बन गया है। ये सभी जादुई खजानों और अन्य सभी संस्थाओं से आगे निकल जाता है, और आपका मात्र अस्तित्व इसके लिए खतरा है। आप देखिए, हम आज यहाँ भगवान जगत के सार की शक्ति के साथ आपको नष्ट करने के उद्देश्य से आए हैं, और तुम संदेह की छाया से परे मर जाओगे। हेलेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान देखी जा सकती थी, हालांकि छोटू के लिए ये सबसे घृणित चीज की कल्पना की तरह लग रही थी। भगवान की दुनिया का सार। छोटू जानता था कि हेलेन सिर्फ यादृच्छिक बातें नहीं कह रहा था। ये पूरी तरह से संभव था कि उसके कुछ शब्द सच थे। हालांकि देवता जगत का सार ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो सका जो छोटू का विरोध करेगी। इसके बजाय यह उसका विरोध करने के लिए अन्य अभिव्यक्तियों का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, स्टार स्वॉर्डलाइफ का जो भी सौभाग्य आया था, वह भगवान की दुनिया के सार से जुड़ा हो सकता है। पिछले वर्षों में संप्रभु प्रभु का पतन भी संभवतः कुछ हद तक देवता जगत के सार के साथ कुछ रहस्यमय संबंध के कारण था। यदि भगवान जगत का सार सक्रिय रूप से उसका विरोध कर रहा था, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह वास्तविक खतरे में था। उसने कहा, वह चिंतित नहीं था। वह किसी को भी मार डालेगा जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता था और उसे पार करने से रोकता था। बकवास काटो, उन्होंने कहा। अब आपके पास 9 हैं, लेकिन आप अभी भी मुर्गियों और कुत्तों की तरह कमजोर हैं। मैं आप सभी को दफनाने जा रहा हूं। अचानक उसके हाथ की तलवार गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए, वह तलवार की तकनीक से लड़ने वाला नहीं था। हालांकि उनकी तलवार की तकनीक उन्नत थी, लेकिन यह उनकी सबसे प्रभावशाली संपत्ति नहीं थी। हमला करने के लिए उपयोग करने के लिए उनके सबसे बड़े हथियार ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक और एक भगवान का हाथ थे। तैयार हो जाओ हर कोई, स्टार स्वॉर्डलाइफ ने कहा। आप उसे कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह बलशाली ऊर्जा के अभिसरण की तरह है, और उसका हैंड ऑफ द वन गॉड और सेज मोनाक ग्रैंड मैजिक भयानक है। अशुद्ध भूमि में वापस मैंने उसे अकेले संभालने की कोशिश की और असफल रही। हमें मिलकर काम करना होगा। उसकी ऊर्जा को नष्ट कर दो। बेशक अगर आप उसे मार भी देंगे तो भी वह पश्चाताप नहीं करेगा, इसलिए हमें उसे पकड़ना होगा और सील करना होगा। स्टार स्वॉर्डलाइफ अभी भी उन्हीं शब्दों को उगल रहा था जो वह अशुद्ध भूमि में वापस आ गया था।
मुझे इस बार तुम पर दया नहीं आएगी छोटू, उसने जारी रखा। मैं आपको अनंत काल के लिए भगवान की दुनिया के सार की गहराई में सील करने जा रहा हूं। समझना। उनके निर्देशन में अन्य विशेषज्ञ गठन में आ गए, जिससे वे 9 चमकते सितारों की तरह दिखने लगे। सत्ता का एक घूमता हुआ भंवर छोटू की ओर बढ़ गया। उनके सभी विरोधी शीर्ष विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि एक साथ काम किए बिना वे उनके लिए एक मैच नहीं थे। उन्होंने कुछ क्षण पहले ही अपना सबक सीख लिया था और अब वे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, 9 एक के रूप में संयुक्त। वे जिस गठन में थे उसके कारण सांप, ड्रैगन, चाबुक या बिजली के बोल्ट जैसी 9 छायादार आकृतियां दिखाई दी। ये सभी बेहद घातक और शक्तिशाली थे। पहाड़ की तरह अचल छोटू मजबूत खड़ा था, जिससे उससे विस्फोटक ऊर्जा और मेगा मैमथ की आवाजें निकलने लगीं, जिससे वह पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा हो सका। उसी समय उसके चारों ओर आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह लगभग गॉडमैमथ के राजा की तरह लग रहा था, जो अपने चरम पर पहुंच रहा था। तुम 9 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, भाड़ में जाओ। आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा पहाड़ों जितनी बड़ी उल्काओं की तरह बाहर निकली, जिससे एक ऐसा हाथ पैदा हुआ जो भगवान की दुनिया को ही हिला सकता था और अनगिनत सभ्यताओं के निर्माण का कारण बन सकता था। यह सृष्टि का हाथ था, ऊंचे पर स्वर्ग का हाथ था। और यह वह हाथ था जो पर्दे के पीछे से लोगों की सभ्यताओं में हेरफेर कर सकता था। घड़घड़ाना। एक बड़ा विस्फोट हुआ क्योंकि छोटू का एक हाथ 9 विशेषज्ञों पर पटक दिया। तुरंत 9 छायादार आकृतियां फट गईं। फिर भी छोटू एक पहाड़ी दर्रे की रखवाली करने वाला एक आदमी था, जो 10,000 लोगों को तोड़ने से रोक रहा था। छींटा। स्वर्गदाह करने वाले डुगू ने खून से लथपथ खांसते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह छोटू को सदमे में घूर रहा था। जीवन का दांव। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी तलवार बाहर निकाल दी, जिससे तलवार की रोशनी जो जीवन शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थी, स्वर्गदाह करने वाले डुगू में प्रवेश करने लगी, उसके घावों को ठीक कर दिया और उसे स्फूर्ति महसूस कराए। ये बच्चा स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के अवतार की तरह लगता है, स्वर्गदाह करने वाले डुगू ने सदमे में कहा। छोटू हमले को दबाने ही वाला था कि उसने घटनाओं का मोड़ देखा। छोटू भी अपने मूल तक पहुंचने के लिए देवता जगत की गहराई में प्रवेश नहीं कर सका, जिसमें इसकी जीवन शक्ति निहित थी। यही वह था जिसने जंगलों, अयस्कों और जीवित प्राणियों को जन्म दिया जो भगवान की दुनिया में रहते थे। बाद में जीवित प्राणी अंततः राक्षस और मनुष्य बन गए, जिन्होंने भूमि को भर दिया। अब स्टार स्वॉर्ड लाइफ उस जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में भगवान की दुनिया की जीवन शक्ति का हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, जब तक देवता जगत की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। वह अपने साथियों के लिए खोई हुई जीवन शक्ति को भी बहाल कर सकता था, उन्हें किसी भी परिस्थिति में जीवन में वापस ला सकता था जिसमें वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। पुनरुत्थान की शक्तिशाली शक्ति भयानक थी। यह उनके सहयोगियों के लिए एक आशीर्वाद था, लेकिन छोटू के लिए एक बुरा सपना था। अब छोटू समझ गया कि हेलेन का विरोध करने वाली देवता की दुनिया के सार के बारे में क्या मतलब था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ को देव जगत की जीवन शक्ति द्वारा ही बनाया गया था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी अजीब प्रगति हासिल कर सकता था। देखो छोटू, हेलेन ने कहा। हालांकि उसे छोटू ने पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ भगवान की दुनिया की जीवन शक्ति का एक अवतार है। वह हम में से किसी को भी बचा सकता है, यहां तक कि मृत्यु से भी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आप हमें तब तक नहीं मार पाएंगे जब तक कि आप पूरे भगवान जगत को नष्ट नहीं कर देते। अब क्या आप समझ गए हैं कि आप कितने भयानक दुश्मन का सामना कर रहे हैं? बहुत आडंबरपूर्ण। छोटू ने कुछ मापे कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। स्वर्ग का पुत्र सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता है। यह विस्फोटक बल के साथ था कि उन्होंने नेशन फेड गॉडफिस्ट को उजागर किया। उन्होंने लंबे समय से इसमें शामिल होने की तुलना में अधिक चालें बढ़ाई थीं, और ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति के साथ समर्थित होने पर यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वास्तव में यह एक ईश्वर के हाथ से भी श्रेष्ठ था। आखिरकार एक ईश्वर का हाथ सृष्टिकर्ता का हाथ था, कुछ भी मानवीय नहीं। लेकिन नेशन फेड गॉडफिस्ट शक्ति की अभिव्यक्ति थी। अभी छोटू को हेलेन, 9 डुगू कुलपतियों या केंद्रीय राजवंश के उच्च अधिकारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में उन्हें स्टार स्वॉर्ड लाइफ की भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने यांग वॉर्ड प्राइम को निशाना बनाया। ध्यान रहे, स्टार स्वॉर्ड लाइफ चिल्लाया। हर कोई यांग वॉर्ड प्राइम का बचाव करता है। वह भाग्यहीन ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अगर छोटू उसे मार देता है तो वह सारी ऊर्जा ले लेगा और अजेय हो जाएगा। मैं कब से ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे बचाने की आवश्यकता है।
यांग वॉर्ड प्राइम ने गुस्से में कहा। छोटू, मैं आपको इससे दूर नहीं जाने दूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं इतना बेकार हूं? बस ये देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि मैं वास्तव में कितना मजबूत हूं। भाग्यहीन सील खुला। घड़घड़ाना। यांग वॉर्ड प्राइम ने अचानक अपने अंदर कुछ खोल लिया। यह ऐसा था जैसे उसकी सीलिंग के निशान को प्राचीन जंजीरों से बांध दिया गया हो, लेकिन अब वे दूर गिर रहे थे। तुरंत यांग वॉर्ड प्राइम की ताकत बढ़ गई। उनका मानसिक पैमाना 130 अरब के स्तर से चढ़कर 250 अरब हो गया। उसके पावअप से आने वाली शॉकवेव अन्य विशेषज्ञों को हिंसक रूप से उससे दूर धकेल रही थी। डिंग। उसकी मुट्ठी छोटू से मिली और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दिखाई दी। तुमने मुझे अपनी भाग्यहीन सील छोटू को पूर्ववत करने के लिए मजबूर किया, और उसके लिए आप 10,000 बार मरने के लायक हैं। मैं अंततः उस शक्ति का उपयोग आधे रद स्तर तक पहुंचने के लिए करने जा रहा था।